तो डियर स्टूडेंट, आज हम वीक 3 का प्रैक्टिस कमेंट देख लेते हैं। ये इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं। इसमें मतलब डिफिकल्ट कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये है, इसमें सूडो कोड को इंक्लूड कर दिया गया है। सूडो कोड ही ज़्यादा है पढ़ना। और अगर एग्जाम की बात करो कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सूडो कोड ही ज़्यादा पढ़ना। और अगर आपको हर एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमने आपको बताया कि हर जी के चैनल पे जाकर के देख लेना। उन्होंने अपलोड करा ही होगा सूडो कोड से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट वगैरह, आपको बेसिक एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बताए होंगे, तो उनके चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं तो यहाँ पे डिस्कस यही करूंगा कि क्वेश्चन में क्या क्या यूज होना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करना है। अगर आपको आपके समय मतलब आपके टाइम पे ये फर्स्ट टाइम आपके पास ये फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आया तो आपको किस तरह से अप्रोच करना है, क्या कहाँ कहाँ पे किस तरह से करना है, मैं तो यही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं क्वेश्चन में वो सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, इसके लिए आप निश्चिंत रहो, ठीक है। और ये वीडियो में भी कल तक डल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट रहेगा ड्यू टू सम रीजन। चलिए ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये देखो, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, मतलब इसमें कोड को लिखना है, कोड लिखना है, ठीक है, कोड ही लिखना है ना इसमें। फिल द कोड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना रहता है, क्योंकि स्टेटमेंट देख करके ही हम कोड को लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाइल वाइल का क्या मतलब है। वाइल, या यहाँ पे जो आप देख रहे हो वाइल, जैसे देखो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना वाइल, तो वाइल का क्या मतलब यहाँ पे बन रहा है। और ये जो करली ब्रैकेट दिया गया है, ये इसका क्या मतलब बन रहा है। तो देखो, वाइल का कुछ नहीं, वाइल का मतलब है रिपीटेशन, रिपीट करना, एक ही काम को बार बार रिपीट करना जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो इंड ना हो जाए तब तक उसी काम को बार बार रिपीट करना, ये इसका मतलब यही रहता है। देखो कैसे रिपीट करना है। मैं आपको दूसरे कोड पे ले चलता हूँ, ठीक है, दूसरे कोड पे जिसमें वाइल लूप कंप्लीट हो। हाँ यार, ये देखो, मैं उस क्वेश्चन को ही बताता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले आपको व्हाइल लूप के बारे में थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। व्हाइल लूप थोड़ा सा है, सभी क्वेश्चन में आपको व्हाइल लूप देखने को मिलेगा ही। देखिए, लूप दो ऐसे, अगर आप पाइथन की देखो तो लूप दो तरह के पढ़ने होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। बट यहाँ इस सूडो कोड में व्हाइल लूप ही आपको ज्यादा दिखेगा, फॉर लूप नहीं ज्यादा दिखेगा, फॉर लूप दिखने वाला भी नहीं है आपको, ठीक है। तो कोई नहीं, व्हाइल लूप देखो, व्हाइल लूप सिंपली क्या है ना, जैसे देखो आप इमेजिन करो, आपने आपके पास ताश की जो ताश रहता है ना, ताश, बावन बावन कार्ड का जो ताश रहता है, प्लेइंग प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं, अब जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोलते हैं वो देख समझ लीजिएगा। वो जो ताश रहता है ना, बिहार में यही ताश ही बोलते हैं लोग, ठीक है। वो जो वो जो ताश रहता है ना, ताश में जो 52 पत्ती होते हैं, 52 कार्ड, उसको देखो एक एक जगह आप अरेंज करो, ठीक है। और अगर आपको कोई बोले कि आप जो है उसके हर एक पर्टिकुलर कार्ड को आप देखो और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज को आप लिखो, या एक एक जगह अरेंज करो, जैसे कि उसमें कुछ कुछ कार्ड सिमिलर भी होते हैं ना, कुछ कार्ड सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो उसके उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, आप तो पहले सभी को एक जगह कर लोगे, सभी को एक जगह ही रख लोगे ना। उसके बाद फर्स्ट को चेक करोगे कि फर्स्ट वाला कौन सा क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको लिखोगे, देख करके लिखोगे। फिर से जब फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा तो उसको वहां से हटाओगे, दूसरे जगह उसको रख दोगे। फिर से तीसरे फर्स्ट वाला जब हटाओ, मतलब कि जैसे देखो, ये आपके पास पूरा पूरा जो एक मतलब रखा हुआ है, उसमें फर्स्ट वाले कार्ड को आपने रीड करा, सारा कुछ देखा, सारा कुछ उसका प्रॉपर्टीज वगैरह देख लिया, और उसके बाद उसको हटा दिया वहां से, क्योंकि उसका काम कंप्लीट हुआ। अब जब दूसरे को देख रहे हो तो वही है यहाँ पे, वही है, दूसरे को चेक करना, दूसरे को चेक करना, दूसरे का चेक कब कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट वाला हटा दिए तो जाहिर सी बात है जो ऊपर आएगा उसी को हम चेक करेंगे। तो वही है, बस यही है वाइल लूप। और जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा फिर हम बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो क्या है वाइल लूप ना, देखो ये रहता है, देखो पाइल वन हैज मोर कार्ड, यानी कि पाइल वन जहाँ पे आपने पूरा जो स्टोर कर रखा है, कार्ड को स्टोर कर रखा है, वहां पे अगर एक से ज्यादा कार्ड हैं तब आपको वाइल लूप लगाना है। अगर एक ही एक से ज्यादा कार्ड नहीं है तब आप वाइल लूप नहीं भी लगा सकते, एक ही बार में आपका सारा काम हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर एक ही कार्ड है तो एक ही बार में कहानी खत्म, मतलब एक ही बार में वो सारा कुछ हो गया ना, उसमें लूप लगाने की क्या जरूरत। लूप कब लगाते हैं, जब हम चीजों को बार बार करना पड़ता है, एक ही एक ही टाइप की चीजों को बार बार करना पड़ता है, तब हम लूप लगा रहे हैं, ठीक है। ये वाइल जो है लूप ही है, यानी लूप मतलब गाने का मतलब एक ही काम को आप बार बार करो, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें तो ज्यादा कुछ डिटेल में क्वेश्चन थी, मतलब कंडीशन दिया नहीं गया। मैं दूसरे कोड पे आपको ले चलता हूँ। हाँ, देखो इसमें अच्छे से वो कंडीशन दिया गया है। तो देखो क्या करना है ना, हम पहले कार्ड को रीड करते हैं, फर्स्ट कार्ड को रीड करते हैं, और उसके बाद हम इसमें जो कंडीशन दिए गए हैं उस कंडीशन से चेक करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि देखो, अगर आप अब टास्क लेकर के चलते हैं,
तो उसमें रहता है हार्ट, रहता है डायमंड, रहता है किंग, रहता है। तो अगर आपको किंग कार्ड पूछा जाए, किंग कार्ड कि किंग कार्ड आप फाइंड करो, इससे ये जो ताश की गद्दी मतलब ताश का जो बंडल है, जो पाइल है, उसमें से किंग कार्ड फाइंड करो। तो पहला कार्ड चेक करोगे, देखोगे किंग है, नहीं है, इसको हटाओ। दूसरे फिर दूसरे को चेक करो, फिर देखोगे किंग है, नहीं है, उसको भी हटाओ। फिर तीसरे को चेक करो। तो वही जो चेक कर रहे हो ना, वही कंडीशन है, वही इफ का जो काम है ना, इफ का काम वही है, चेक करना। अगर है तो कर दो, अगर है तो काउंट वन कर दो। जैसे देखो, टोटल हार्ट और डायमंड ये सब जो संख्या फोर रहता है, तो कैसे काउंट करोगे? फर्स्ट को देखोगे, ये हार्ट है, नहीं ये हार्ट नहीं है। चलो दूसरे को देख दो, अच्छा ये हार्ट है, तो काउंट इज इक्वल टू वन करते हैं, हाँ एक मिला हार्ट का। फिर दूसरे देखते हैं, अच्छा नहीं ये हार्ट नहीं है। हम फिर तीसरे को देख रहे हैं, अच्छा ये हार्ट है, तो अब हार्ट का कितनी संख्या हो गई? पहले से एक मिल चुका है, एक अभी फिर मिला, तो तीन, दो हो गई। तो इसी तरह से करते हैं ना हम चीजों को। तो बस यही है इसका मतलब, बस यही है वाइल लूप का मतलब। और ये पूरे सोडो कोड का ही मतलब यही है। बस इस तरह से अगर आप चीजों को इमेजिन करके देख रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है ये चीजें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाली। ठीक है, चीजों को इमेजिन करिए, और जिस तरह से आप नॉर्मल लाइफ में करते हो, और उसी को हम कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर को बताने के लिए किस तरह से करेंगे, उसी के लिए ये कोड लिखा जाता है। आप सिंपली कंप्यूटर को ऐसा नहीं बता सकते कि इसमें से ये फाइंड कर दो, या इसका मतलब लाइक जैसे कि कार्ड दिया हुआ है, पूछो आप उसको, नहीं ऐसे नहीं डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसमें से हार्ट कार्ड फाइंड कर दो, या डायमंड कार्ड जो है फाइंड कर दो, या किंग फाइंड कर दो, या जो जो भी हो वो फाइंड कर दो। ऐसे नहीं आप बता सकते, आपको उसको कोड में लिख करके वो बताना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर हम ह्यूमन है, तो हम और आपका जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है वो हिंदी है या इंग्लिश है, ठीक है। ये तो अभी चल रहा है। अगर तीसरे का यूज करें, अगर कोई पर्सन तीसरे का यूज करे और हमें वो नहीं आता, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं। तो कंप्यूटर का यही लैंग्वेज, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम अगर हिंदी इंग्लिश उसको बताएंगे तो वो नहीं समझेगा। दैट्स राइट। हमें ये जो है कोड की लाइक कोड इस तरह से इस फॉर्म में उनको बताना पड़ता है। तो क्या हमने बेसिक क्या जो हमने अभी तक सीखा, वो क्या सीखा? ये वो जो वाइल है वो चीजों को रिपीट करने में यूज हो रहा है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है, लाइक इफ जो आप देख रहे हो, इफ एल्स, ये सब कंडीशन चेक करना है। कंडीशन, ये चीज है या नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं करना। अगर देखो, अगर सपोज डेट, अगर हम यहाँ पे जैसे देखो, पूछ हम जो कार्ड उठाए हैं उसमें चेक करना कि ये कार्ड हार्ट है। हार्ट देखेंगे कि हार्ट है या नहीं। अगर नहीं हार्ट है तो हम इसको कुछ करेंगे ही नहीं, नहीं है तो। जैसे ये जो यहाँ पे कंडीशन है ना, अगर ये ट्रू होता है ना, तभी ये जैसे देखो, मैं आपको अगर लिख करके दिखाऊं तो देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, तभी इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ कुछ भी करी जाएगी, कुछ चेंज होगी। अगर ट्रू नहीं होता है तो ये कुछ नहीं होगा, फॉल्स ट्रू। देखो, ग्रेटर और जो है ग्रेटर और लेस इक्वल, ये सब फॉल्स और ट्रू ही रिटर्न करते हैं ना। तो अगर ट्रू हुआ तभी ये यहाँ पे कुछ भी होगा। जैसे देखो, यहाँ पे तो अभी तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पे काउंट भी हो सकता था। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो ये इंक्रीमेंट कब हुआ? जब काउंट का जो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, ऑलवेज ऑलवेज, ऐसा नहीं कि ये हम कभी कभी नहीं, ऑलवेज। और यहाँ इवन यहाँ पे क्या, ये जो वाइल लूप है ना, यहाँ पे भी अगर कंडीशन ट्रू होता है, तभी ये कंडीशन ये नीचे वाला जो प्रोसेस कंटिन्यू होगा, फर्दर कंटिन्यू होगा। अगर यहाँ पे ट्रू नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। तो ये इस वाले प्रोसेस में जाएगा ही नहीं, इस वाले में जाएगा ही नहीं। जैसे देखो, अगर आपके पास एक ही कार्ड हो और आपका मतलब सारा कार्ड कंप्लीट हो गया, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो आप उसको फिर से रिपीट क्या करोगे? मतलब रिपीट नहीं करोगे ना, बंद कर दोगे सारा कुछ काम करना जो कर रहे हो आप। बेसिक ही है। और वाइल लूप का एक और मतलब आपको बताते हैं, ये तो आप समझ गए, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो बता देना चाहूंगा मैं। ये देखो बेसिक है ना, बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा ना, तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, आप चीजों को अच्छे तरीके से पकड़ लोगे। क्योंकि छोटी छोटी चीजों को जब आप पकड़ना सीख जाते हो, तो आप बड़ी चीजों को आराम से पकड़ मतलब सीखने लग जाओगे, ठीक है। देखो, आप यहाँ पे ये करली ब्रैकेट देख सकते हो। आप यहाँ पे ये करली ब्रैकेट देखो, ठीक है। मैं इसको अगर आपको जूम करके दिखाऊं, देखो ये आप यहाँ पे करली ब्रैकेट देखो, देख रहे हो करली ब्रैकेट? ये है करली ब्रैकेट। और इसका जो क्लोज, ये ओपनिंग करली ब्रैकेट है, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। अब देखो, ये इसका क्लोजिंग किधर है, क्लोजिंग पॉइंट किधर है? अब आपने अगर गौर से देखा होगा, तो जहां से शुरू होता है, लाइक जिस जिस लाइन से मतलब यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे है।
यहाँ पे इसका क्लोजिंग का जो इसका जो क्लोजिंग है ये यहाँ पे है। लाइक अगर बात करें तो यहाँ पे है इसका क्लोजिंग। ठीक है। जैसे देखो ये यहाँ पे एक करली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, इसका क्लोजिंग कहाँ है, इसका जस्ट इसके नीचे है ना। ये यहाँ पे ओपन हो रहा है तो इसका जस्ट नीचे ये है ना। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ से यहाँ तक के सारे काम एक ही बार में हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक के सारे कंडीशन एक बार में चेक होंगे, सारा कुछ जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो एक ही बार में होगा सारा कुछ। मतलब जैसे देखो अगर ये कंडीशन सही हो रहा है तो ये सब सारा कुछ चेक करेंगे ना, फर्स्ट टाइम में ये चेक करेंगे, फिर सेकंड टाइम में ये चेक करेंगे, थर्ड टाइम में ये चेक करेंगे, फोर्थ टाइम में ये चेक करेंगे, आप फर्दर ये करेंगे, तो सारा कुछ किए ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यानी कि हमारे जो पाइल वन है, पाइल जो है, पाइल में अगर कार्ड ढेर सारे कार्ड हैं तो हम ये सब सारा कुछ करेंगे, करेंगे ना। तो बस ये इसका मतलब ये। अब चलो हम आपको अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, यहाँ उम्मीद करूंगा आप ये समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एंड ज्यादा डिफिकल्ट था भी नहीं कुछ, मैं बस थोड़ा सा बताना चाह रहा था और जो मैंने हमने बता दिया। चलो क्वेश्चन पे आप फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, बहुत जल्दी कर लेंगे आप अपन। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। शॉपिंग बिल डेटा सेट की बात करी गई है, ठीक है। जहां जहां पे डेटा सेट की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको बता दूंगा, एंड आपको भी खुद खुद से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फील होना चाहिए डेटा सेट की जरूरत पड़ रही है नहीं। जैसे देखो यहाँ पे शॉपिंग बिल डेटा सेट की बात करी गई है ना, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे शॉपिंग बिल डेटा सेट की नीड हो। हमने इमेजिन कर लिया, हमने इतना इतना क्लासेस करी है, इतना पढ़ी है, हमें पता है कि शॉपिंग बिल डेटा सेट किस तरह से दिखता है और स्कोर डेटा सेट किस तरह से दिखता है और वर्ड डेटा सेट किस तरह से दिखता है, हमने इमेजिन कर लिया है। भले हमें याद ना हो, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं हो, बट हमने इमेजिन कर रखा है। ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, ये शॉपिंग बिल डेटा सेट है, और जो जो ये जो यहाँ पे लिखा गया है, ये बस ये बेसिक ऐसा है, इसका वो ज़्यादा कुछ विशेष मुझे मतलब लगता नहीं है। ये प्रोसीड्यूर है, तो प्रोसीड्यूर मतलब कि ये जो फंक्शन एज अ फंक्शन आप मान सकते हो। और जब आप कोड में आप जब रियल कोड पढ़ोगे तो इसको फंक्शन लाइक एज अ फंक्शन ट्रीट करा जाता है। तो उतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, इसका क्या मतलब है, इसका बस बेसिक मतलब, बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं है। लाइक इसके अंदर जितने भी कोड हैं उसको सारा को मतलब करना है। ठीक है। तो बिल काउंट है, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं चलते ना अपन को, जितने से जरूरत है देखो एग्जाम में इसके बारे में कभी नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा वगैरह जाएगा, तो हम नहीं चलते उतने डिटेल में। जैसे जैसे आप सीखोगे कोड करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि ये क्या है और कैसे क्या है। ठीक है। तो काउंट बिल, यहाँ पे देखो काउंट बिल की बात करिए, काउंट बिल, काउंट द नंबर ऑफ, काउंट बिल क्या क्या कर रहा है, काउंट बिल कर क्या रहा है, नंबर ऑफ द बिल फ्रॉम बिग बाजार विथ टोटल अमाउंट मोर देन एवरेज। तो देखो क्या कर रहा है, काउंट द नंबर ऑफ विल। ये जो प्रोसीजर है, ये मतलब ये जो भी है, लाइक ये जो है पूरा कोड है, ये मतलब ये प्रोसीजर प्रोसी प्रो, अरे मेरा प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है इसका हो रहा, चलो कोई नहीं जी, देख लेना ना। ये जो है ना, ये जो काउंट बिल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट मतलब ये पूरे कोड का क्या मीनिंग निकल निकाल रहा है, ये पूरे कोड का बता रहा है कि ये जो है काउंट द नंबर ऑफ बिल फ्रॉम बिग बाजार। यानी कि ये जो पूरा कोड है ये रिप्रेजेंट, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो काउंट आता है, काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बिल फ्रॉम बिग बाजार, नंबर ऑफ बिल फ्रॉम बिग बाजार। ठीक है, नंबर ऑफ बिल फ्रॉम बिग बाजार। चलिए डन। और ये तो हो गया विथ, और उसके बाद देखो विथ टोटल अमाउंट मोर देन एवरेज बिल अमाउंट, मोर देन एवरेज बिल अमाउंट। एवरेज मतलब कि देखो अगर हम सपोज डेट ये बिल काउंट है, अगर हमने बिल ये बिल काउंट ये तो ठीक है, नंबर ऑफ बिल फ्रॉम बिग बाजार, नंबर ऑफ बिल फ्रॉम बिग बाजार। ठीक है। तो और ये क्या कह रहा है, टोटल बिल अमाउंट। तो देखो एवरेज का तो दिया हुआ है ए भी जी, एवरेज, एवरेज का दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, मेंशन किया गया, अज्यूम द वैल्यू ऑफ एवरेज ए बी जी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोर देन एवरेज बिल अमाउंट, एवरेज से बड़ा होना चाहिए सारे का बिल अमाउंट। तो जो टोटल बिल अमाउंट है, टोटल बिल अमाउंट को टीबी हम कर देते हैं, टोटल बिल अमाउंट। ये हो गया पहला कंडीशन, ये मतलब ये दूसरा कंडीशन। और जो शॉप नेम है, शॉप नेम क्या दिखा जा रहा है, एक्स डॉट शॉप नेम, बिग बाजार, बिग बाजार, बिग बाजार को बीबी से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गया, दो कंडीशन देखो,
अब यहाँ पे ऑपरेटर्स चेक करते हैं। हमने अभी तक ऑप्शन नहीं देखा, हमने अभी क्वेश्चन को रीड करके इतना सारा कुछ डेटा निकाला, क्योंकि देखो आपने अभी तक जितना भी कोड का क्वेश्चन किया होगा तो इतना से तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्स डॉट शॉप नेम हमने बीवी क्यों लिखा और टोटल बिल ग्रेटर देन एवरेज क्यों लिखा। इससे तो आपको लग गया होगा ना आइडिया, क्योंकि जो लिखते हैं ये हो गया एक्स, क्यों एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया कार्ड, कार्ड मतलब कार्ड नंबर, यानी कार्ड या कार्ड नंबर ये आप मान सकते हो। एक्स डॉट शॉप नेम, तो एक्स जो एक्स कार्ड है उसका जो शॉप नेम है वो बीबी है, एक बिग बाजार है, ठीक है। और जो टोटल बिल अमाउंट है वो एवरेज से बड़ा है, जो टोटल बिल है वो एवरेज से बड़ा है, तो एवरेज टी एवरेज, इसको मान भी, इसको टी एवरेज भी मान सकते हैं टोटल बिल, यानी एवरेज क्या, जो बिल जो भी मतलब बिल है, जो भी बिल अमाउंट है डेटा सेट में, जो भी शॉपिंग बिल डेटा सेट में अमाउंट बिल है उसके एवरेज से बड़ा है, ठीक है, बिग बाजार का बिल। और देखो विद का बात करी गई है, विद विद की बात करी गई है ना, तो विद मतलब के साथ, यानी बिग बाजार के साथ टोटल बिल, यानी कि यहाँ पे यूज होगा एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर यूज होगा। एंड और ऑपरेटर दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज होगा। तो अब चलिए अब हम कोड को देखते हैं। हमने तो इतना कर लिया। अगर हमें यहाँ पे कोड लिखना रहता तो हम कोड लिख देते, इफ एक्स डॉट शॉप नेम इज इक्वल टू बिग बाजार एंड टी टोटल बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन एवरेज, देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। बस यही हमको करना था, यही हमको खोजना भी है। अगर बात करूं, क्योंकि देखो मुझे कोड लिखना आता है, क्योंकि हमने बहुत सारी कोडिंग कर ली है, तो मैं ये स्टेटमेंट देख करके कोड लिख सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ, और वो कोड एग्जीक्यूट भी होगा, ठीक है। तो मैं भी आपको भी ये चीजें सिखाना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन देख करके कैसे कोड को मतलब अज्यूम कर सकते हो, लेकिन देखो एग्जैक्ट तो नहीं, चलो हमने मतलब टूटी फूटी लैंग्वेज में, या टूटी फूटी मतलब कि ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमें ऑप्शन देखेंगे तो हमें कुछ तो आइडिया मिलेगा ना। अगर हम इस अगर देखो अगर क्वेश्चन को हम रीड करें और कुछ इस तरह से लिखें भी नहीं तो हमें क्या आइडिया मिलेगा। हम ऑप्शन देख करके सीधे लगा रहे हैं, तो ऑप्शन देख करके करेंगे तो एक तरह से तो तुक्का हो गया, तो सही हो गया, बाई चांस सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पे अपने लॉजिक लगाएंगे, अगर सही हो रहा है तो सही है। चलो ठीक है, ऑप्शन अब देखते हैं, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मुझे पता है कि आपको अभी इतना कोड नहीं आता होगा, अगर आता है तो बहुत अच्छा आपको आता है। चलो ठीक है, देखो हमने कोड लिखा, इफ शॉप नेम, देखो ये अगर आप मतलब आपने नेस्ट अगर मतलब देखो ये इफ के अंदर इफ कंडीशन है, ठीक है, इफ के अंदर इफ कंडीशन है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड मतलब कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, ठीक है। ऐसा भी होता है ना कभी कभी, आपसे अभी जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में टास्क के बारे में डिस्कस करा, टास्क के बारे में ये था ना कि जैसे देखो टास्क के बारे में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, टास्क के बारे में ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें हार्ट फाइंड करना है, तो ये भी रहता ना रेड डायमंड और ब्लैक हार्ट, ये ऐसे कुछ करके, मुझे तो टास्क के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो उसमें भी कंडीशन के अंदर कंडीशन रहता है ना, कंडीशन के अंदर कंडीशन, तो वही है कंडीशन के अंदर अंदर कंडीशन, ठीक है। तो क्या है, हमने क्या करा, इफ शॉप नेम इज बिग बाजार, हाँ चलो हमारा तो शॉप नेम यहाँ यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, चलो इसको हम नीचे ले चलते हैं, इसको हम नीचे ले चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ओके। चलो यहाँ पे आ गए, हाँ चलो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, इफ शॉप नेम इज बिग बाजार, तो चलो पहला यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाला। अगर शॉप नेम बिग बाजार है तब हमें क्या करना है, तब हमें करना है एवरेज चेक करना है, तो एवरेज चेक करेंगे, एवरेज इज ग्रेटर देन, एवरेज इज ग्रेटर लाइक टोटल बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन एवरेज, हाँ ये तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। देखो हमने ऑपरेटर्स की बात करी थी, ऑपरेटर्स की बात करी थी ना, ऑपरेटर्स की बात हमने क्यों करी थी कि विद का मतलब क्वेश्चन में विद दिया गया था, विद विद कहने का मतलब कि हमें उस लाइक काउंट जो है, काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि शॉप नेम, शॉप का जो नाम हो बिग बाजार हो, एंड जो टोटल बिल अमाउंट हो लाइक विद टोटल बिल अमाउंट मोर देन एवरेज। तो देखो यहाँ पे पहला जो कंडीशन हो गया शॉप नेम, शॉप नेम वो बिग बाजार हो गया, हाँ हो गया। और देखो अगर शॉप नेम यहाँ बिग बाजार नहीं होता तो क्या हम दूसरे कंडीशन पे आते, दूसरे कंडीशन को चेक करते, कदापि नहीं। क्योंकि जब तक ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक हम इसके नेक्स्ट वाले कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है, जाएंगे ही नहीं, ठीक ना। तो ये कंडीशन अगर मेरा जैसे ट्रू हो रहा है तब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट पे अगर नेक्स्ट भी ट्रू हो रहा है, नेक्स्ट वाला जो कंडीशन ये दिया गया है, ये जो ब्रैकेट के अंदर के जो कंडीशन दिया गया है ये अगर ट्रू हो रहा है तब हम इसके नेक्स्ट पे जाएंगे, तो हमारा तो काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है,
हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू हमने जो कोड लिखा है या हमने जो क्वेश्चन देख करके कोड लिखा है वो, तो ये कंडीशन सही है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट। अब बी पे चलते हैं, देखो बी पे चलते हैं, बी पे भी चलते हैं, बी पे उलट करके काम करा गया। देखो इफ एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले इसको करें या पहले इसको करें, कोई ज्यादा फर्क की बात है नहीं। इफ एक्स डॉट शॉप नेम इज बिग बाजार, देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। हाँ तो ये भी सही है, हम पहले चेक कर ले रहे हैं एवरेज, एवरेज चेक कर ले रहे हैं, उसके बाद चेक कर रहे हैं बिग बाजार है या नहीं, तो हाँ ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देखो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर की बात आ गई ना। एंड ऑपरेटर का हमने इसलिए बात करा था क्योंकि हम हमने बताया ना आपको कि हमने रॉ कोड थोड़ा सा लिख लिया, रॉ कोड मतलब हल्का सा कोड क्वेश्चन देख करके, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने कोड में मॉडिफिकेशन करेंगे और क्या क्या ऐड करना है वो सारा कुछ ऑप्शन देख करके करेंगे और होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये देखते हैं एंड ऑपरेटर क्या। तो एंड ऑपरेटर यहाँ देखो, इफ एक्स डॉट बिल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज एंड एक्स डॉट शॉप नेम इज बिग बाजार, यानी कि इस कोड का मतलब, इस लाइन ऑफ कोड का कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है आपका टोटल अमाउंट एवरेज से बड़ा हो, और मतलब और यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखो ये एक कंडीशन हो गया, ये एक कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, और ये एक कंडीशन हो गया। तो अगर ये कंडीशन नंबर टू, अगर ये दोनों कंडीशन सही होते हैं, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होते हैं, ट्रू होते हैं, तभी ये ओवरऑल ट्रू होगा। ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तभी ये ओवरऑल ट्रू होगा, और ये ओवरऑल ट्रू होगा तभी जो है नीचे काउंट इंक्रीमेंट होगा। ओवरऑल कहने का मतलब देखो, ये जो इफ स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट के अंदर है, इसके अंदर दो कंडीशन है और एंड ऑपरेटर के साथ है। तो एंड ऑपरेटर में क्या रहता है, अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, ओवरऑल ट्रू होगा। तब ओवरऑल जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। ओवरऑल अगर ट्रू नहीं होता तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन ओवरऑल दोनों तो ट्रू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अब चलो डी को चेक करते हैं, डी को भी चेक कर लेते हैं। डी में क्या कह रहा है, इफ टोटल बिल अमाउंट इज लेस देन एवरेज, यहाँ पे लेस देन एवरेज कहा जा रहा है, तो हमें तो लेस देन एवरेज नहीं हमें चाहिए, हमें तो ग्रेटर देन एवरेज चाहिए, ग्रेटर देन एवरेज चाहिए ना, ग्रेटर देन एवरेज चाहिए ना। यहाँ पे ये कंडीशन हमें फॉल्स नजर आ रहा, फॉल्स फॉल्स नजर आ रहा, और ये कंडीशन सही है, हाँ ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, बट हमने क्या ऊपर बताया, हमने बताया कि दोनों कंडीशन सही होना चाहिए एंड ऑपरेटर में। अगर यहाँ पे और ऑपरेटर होता तब ये ट्रू होता, तब ये ट्रू होता, बट अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन ये सही नहीं होता, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन को चेक करना है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो ये जो है ऑप्शन गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन से मिलता नहीं है और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। समझ में आया, उम्मीद करूंगा ये कोड आपको जो है समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप ट्राई करिए। अगर आप मतलब फिर से एक बार और ट्राई करिए कि कैसे किस तरह से चीज़ों को हमने किया। अगर कुछ डाउट रहता है तो मुझसे पूछिए, एंड कमेंट में यही इसी टाइम पे पूछ ले, मतलब जिस टाइम पे आपको डाउट लग रहा है उस टाइम पे आप पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है, मैं ट्राई कर मतलब आंसर कर ही दूंगा, ये तो गारंटी है। चलो ठीक है, और यहाँ पे देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। हम यहाँ पहले फाइंड देख लेते हैं कि क्या पूछा क्या जा रहा है। तो जेड वेरिएबल है, जेड का एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन के बाद वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसकी बात करी जा रही है, स्कोर डेटा सेट की बात करी जा रही है, जेड की वैल्यू इन होने में पूछी जा रही है। तो इसमें एक मजेदार कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखो हमने आपको पहले बताया था कि वाइल लूप का आपको ये देखना है कि वाइल लूप का ये स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, क्या है, और एंडिंग पॉइंट क्या है। तो देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, देख रहे हो ना, ये पूरा इतना तक ही है, इतना तक ही। तो इतना तक का जो काम है वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाना है, एक ही बार में कंप्लीट हो जाना है इतना तक का काम। मतलब कि सारे जो कार्ड हैं उसको एक ही बार में चेक कर लेना है, नहीं कि पहला कार्ड चेक किए, उसका जो सारा कुछ करना है ये कंडीशन चेक सारा कुछ किए, फिर से दूसरा कार्ड पे आया, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, यानी करते करते सारा कार्ड को यहाँ से कर लेंगे। तो देखो तो जब सारा कार्ड कर लेंगे तो ये सम जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओवरऑल ये सम क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर, टोटल कार्ड का टोटल नंबर करेगा ना रिप्रेजेंट, टोटल कार्ड का टोटल नंबर, टोटल कार्ड का टोटल नंबर, उसी तरह से टोटल टोटल मैथमेटिक्स मार्क्स, उसी तरह से टोटल फिजिक्स, उसी तरह से टोटल केमिस्ट्री, टोटल रिप्रेजेंट करेगा ना। क्योंकि देखो पाइल वन में पहला कार्ड देखा हमने, पाइल वन में पहला कार्ड देखा, उसके बाद इसमें सारा कुछ ऐड करा एज इट इज, एक्स डॉट टोटल मतलब कि टोटल मार्क्स कितना है वो
टोटल वाले में टोटल मार्क्स, और मैथमेटिक्स वाले में मैथमेटिक्स मार्क्स, और फिजिक्स वाले में फिजिक्स, और केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री। फिर से हम दूसरे कार्ड पे गए, दूसरे कार्ड में भी सेम उसी तरह से प्रोसेस किया, तीसरे पे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 29वें तक ने हमने सारा कुछ कर लिया। तो एक ही बार में सारा कुछ कर लिया ना, तो ये टोटल मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारा हो गया ये लूप का काम खत्म। अब हम लूप से हो जाएंगे बाहर। अब हम लूप से हो जाएंगे बाहर। सपोज करिए मैं आपको क्या सपोज करने के लिए बता रहा हूँ, जैसे देखो, हमने ये सारा कुछ जब लूप से हम बाहर आए, लूप से हम जब बाहर आए तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे हमने लूप से बाहर आ गया, तो लूप से बाहर आया तो हमें सम टी का वैल्यू कितना है, सम टी का कुछ वैल्यू है, सम टी का कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं 500। सपोज कर लेता हूँ 500। नहीं 500 क्यों, देखो जैसे देखो, आप आपने कार्ड देखा होगा, स्कोर डेटा सेट कार्ड देखा, तो उसमें जो फाइनल स्कोर दिखा गया है उसी का सारा का सम है, ये सम टी उसी का टर्म सम है। तो यहाँ पे उस टोटल सम आ जाएगा, टोटल सारे कार्ड का सम टोटल मिला के कितना आया। उसके बाद ये फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स, और ये सारे का मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 0। अब देखो, इफ सम पी, सम सी एंड सम एम को अगर ऐड करा जाए और उसके बाद टोट सम टी से डिवाइड करा जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा, आप बताओ। जल्दी से सोचो, अपने माइंड पे जोड़ दो। सोच रहे हो, सोच लिया आपने? देखो इसी के सम, ये जो है ये सारा का ही सम है ना, ये सारा का ही सम, तो ये सम टी है, ये सारा का सम ही सम टी है ना, और उसी से डिवाइड कर रहे हैं। सम टी को क्या लिख सकते हैं, सम टी को हम ये लिख सकते हैं ना, सम टी अगर एक कार्ड वन में देखें तो सम टी क्या, सम ऑफ फिजिक्स मार्क्स प्लस केमिस्ट्री मार्क्स प्लस मैथ मार्क्स, यही ना, यही ना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर दोनों सेम ही हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो यहाँ तक की कंडीशन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, लाइक 1। क्योंकि सम उसी उसी से, मतलब सम को सम से ही डिवाइड करना है, तो एक 1 हो जाएगी। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, दिस कंडीशन इज ट्रू, देन जेड इज इक्वल टू कितनी हो गई, जेड की वैल्यू हो गई 1, हो गई ना। दिस कंडीशन इज ट्रू ना, दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर ये देखो कंडीशन, अगर ये ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, तो हम नीचे वाला को करेंगे। तो अभी पहले जेड की वैल्यू कितनी थी, 1। अब यहाँ पे इस कंडीशन में घुसते ही जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब जेड की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे थी जेड की वैल्यू 0, अब हो गई 1, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन को चेक करेंगे। अभी तक इस कंडीशन में इंटर करने से पहले तक की जेड की वैल्यू यही है, 1 ही है। अब हम फिर से इसको देखेंगे तो ये भी सेम ही चीज कह रहा है, सेम ही चीज कह रहा है, कहने का मतलब कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो लेस देन वाला कंडीशन तो नहीं कर रहा, लेकिन 1 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन तो सही है ना, ये कंडीशन सही है ना। तो देखो इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये कंडीशन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन है ना, 1 इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 तो लिख सकते हैं, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। मतलब देखो ये दो जो दिया है ना, दो कंडीशन है, एक तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ओवरऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस वाले कंडीशन का, इस स्टेटमेंट का। तो जेड की वैल्यू जो हो गई, पहले थी -1, पहले थी 1, अब हो गई -1। तो एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड मतलब एंड में, कोड के एंड में जेड की वैल्यू क्या बची, वही पूछ रहा है। देखो एंड एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन कोड की वैल्यू कितनी बची, -1। तो दैट्स व्हाई -1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना सिंपल था, सिंपल इज इट। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था ना, इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली क्या बात थी, इसमें समझने वाली ये बात थी कि वाइल लूप के अंदर जो जो भी आता है, अगर वाइल लूप के अंदर काउंटिंग करने का या सम करने का, एडिशन करने का है, तो सारे कार्ड का एक ही बार में हो जाएगा, सारे कार्ड का एक ही बार में। उसके बाद हम ये जो है, ये सारे कोड है, ये जो सारे दिख रहे हो कंडीशन, ये ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, फिल द कोड, कोड को फिल करना है। तो कोड को फिल करना है, दैट्स वाई हमें तो पहले कोड को फिल करने से पहले तो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि कोड का क्या मतलब है, क्या कह रहा है, कोड कह क्या रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो हम पहले इस स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करते हैं और इससे क्या मतलब बन रहा है, क्या मतलब क्या इसका मतलब बन रहा है, ये हम नोट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, कोड डेटा सेट को हम रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, देखो पहले तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन वेरिएबल काउंट कैप्चर नंबर ऑफ स्टूडेंट, काउंट क्या कैप्चर कर रहा है, काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, लंबा लिखने में टाइम लगेगा और हम नहीं चाहते कि आपका टाइम बर्बाद हो। बट समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट कोई नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो मेहनत तो आपको
और टाइम दोनों देना पड़ेगा। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल मार्क आर मोर देन एवरेज मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट, काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो, काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज क्या टोटल मार्क्स ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स। तो एवरेज टी एवरेज, एवरेज ही कर लेते हैं इसको, एवरेज को लिख लेते हैं एवरेज। एवरेज से बड़ा हो टोटल मार्क्स, जो है क्या है? एवरेज से बड़ा। ठीक है ना, एवरेज से बड़ा हो टोटल मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स ये हो गया, और हम हमारा जो टोटल मार्क्स है वो बड़ा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे देखो, बट हैव स्कोर्ड बिलो द एवरेज एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। यानी क्या? कि कोई एक सब्जेक्ट में उनका जो है एवरेज स्कोर से छोटा भी हो, कोई एक सब्जेक्ट में। तो दो दो कंडीशन दिया गया। काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? काउंट उस टाइप के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उनका टोटल मार्क्स है वो एवरेज से एक तो बड़ा हो, और दूसरा किसी भी एक सब्जेक्ट, जैसे देखो एवरेज ऑफ पी है, एवरेज ऑफ पी देख लेते हैं, एवरेज ऑफ पी एवीजी, और पी एवीजी ऑफ फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री, एवीजी ऑफ एवरेज ऑफ मैथ। तो देखो, किसी भी एक सब्जेक्ट में कह रहा ना एटलीस्ट वन की बात करी गई है, तो यहाँ पे और ऑपरेटर आएगा ही आएगा। देख करके पता चलता है यार, और ऑपरेटर मतलब और ऑपरेटर आएगा ही आएगा। अब अगर देखो, अगर आपसे सिंपल कैसे पता चला कि यहाँ पे और ऑपरेटर आएगा, तो देखो सिंपल सा, तीन चीजें दी, तीन तीन की बात करी गई है, उसमें से पूछा जा रहा है किसी एक, तो और ही आएगा ना। आपके मन से किसी एक को सेलेक्ट करना, तो और ही करेगा, मतलब और ही करोगे। आप ये बोलोगे ना, या तो ये कर लें, या तो ये कर लें, या तो ये कर लें, और ही आएगा। एटमोस्ट की बात करी जाती तब एंड आता, लेकिन एटलीस्ट की बात करी गई है तो और आएगा, क्योंकि ऑप्शंस है ना हमारे पास, ऑप्शंस में करने हैं ना, दैट्स वाई। चलो ठीक है, तो ये हमें कंडीशन दी गई है। ये क्या कंडीशन क्या है? कि पहला तो एवरेज जो टोटल उनका मार्क्स है, जो स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स है वो एवरेज से बड़ा होना चाहिए, एवरेज से बड़ा। और दूसरा कंडीशन क्या है? बिलो द सब्जेक्ट एवरेज। सब्जेक्ट जो एवरेज है, सब्जेक्ट एवरेज, वो छोटा होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट में वो छोटा होना चाहिए। चलिए, हम कंडीशन, ये तो हमने कंडीशन देख लिया, बस दो ही तरह के कंडीशन है। और ये देखो, ये नीचे एजम्पशन दिया गया है, टी एवरेज को मान लेना है टोटल वैल्यू ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स टी एवरेज को, और सिमिलरली वेरिएबल होल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिक्स मार्क्स एंड केमिस्ट्री मार्क्स और ये रिस्पेक्टिवली। बस यही है, सिंपल सा, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही कंडीशन है। दो कंडीशन, मतलब दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को कोड में लिख देना। तो ये एक तो हो गया, ये एक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, डायरेक्टली उस कंडीशन को मतलब लीक करके नहीं दिया गया, इस यहाँ पे बुलियन वैल्यू में दिया गया है, बुलियन में, यानी ट्रू फॉल्स में। तो देखो क्या है, इसका भी मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। वाइल लूप में तो हमने समझ लिया कि वाइल लूप में जैसे ही हम इंटर कर रहे हैं, वाइल लूप के अंदर आने वाली सारे कंडीशन को हम चेक करेंगे, भले वो एग्जीक्यूट हो या ना हो। हम तो, हमारा काम है चेक करना, हम सारे को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट कार्ड को चेक लिया, और यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू फॉल्स, b इज इक्वल टू फॉल्स, c इज इक्वल टू फॉल्स, d इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये बस वैल्यू है जो बाई डिफॉल्ट मानी जाती है, कि अगर ए मतलब अगर आप ट्रू बूलियन में ले रहे हो तो आप ट्रू भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मोस्ट ऑफ केस में फॉल्स ही माना जाता है। तो ये आप मान लो, जैसे ए काउंट इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो माना गया ना। तो जीरो जो है ना, अगर आप रियल प्रोग्राम लैंग्वेज में जाओगे, तो ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यू होती है ना, जीरो और वन होती है। ट्रू की वैल्यू वन होती है और फॉल्स की वैल्यू जीरो होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो है हम मान लेते हैं। यहाँ पे दूसरा चीज भी मान सकते हैं, कुछ भी मानने को मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे फॉल्स माना है तो फॉल्स को लेकर के ही चलते हैं। तो फॉल्स यहाँ पे मान लिया गया, ठीक है। अब देखो, हमने कार्ड फर्स्ट कार्ड को उठाया, फर्स्ट कार्ड को पिक किया। अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे तो क्या बोल रहा है? इफ एक्स डॉट टोटल ग्रेटर देन एवरेज, तो ए इज इक्वल टू ट्रू। एफ, और हमारा हमारा क्वेश्चन क्या है? देखो पहले कोड को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, टोटल मार्क्स अगर एवरेज से बड़ा है तो ए इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। पहले से क्या था? ए पहले से था फॉल्स, लेकिन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू। तो ये हो, यहाँ पे यहाँ इसका मतलब हमने समझ लिया। अब देखो, इफ एक्स डॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स से बड़ा है, लाइक छोटा है, एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स से छोटा है, तो बी ट्रू हो जाएगा, बी ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ट्रू। उसी तरह से सी ट्रू, फिर और उसी तरह से डी ट्रू।
ठीक है, डी ट्रू। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें काउंट फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ आप सोच रहे होगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हम फाइंड कैसे करें, यहाँ पे तो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू दी गई है, तो हमें कैसे, लाइक देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है, इट मीन्स क्या, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है, तो हमें ऐसे करना होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, ये हमें कुछ इस तरह से करना होगा। उसके पहले कंडीशन लिखना है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमसे बस कंडीशन लिखने को बोला जाता तो हम कैसे लिखते, कंडीशन अगर लिखने को बोला जाता तो हम ऐसे लिखते, इफ कितने क्या, इफ एक्स डॉट टोटल, क्योंकि एक्स डॉट टी ग्रेटर देन एवरेज ऑफ टी, यही लिखते ना, ये पहला कंडीशन, एंड पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या लिखते, दूसरा कंडीशन या तो एंड ऑपरेटर के साथ लिखते, या हम इफ नेस्टेड इफ के साथ लिखते, हम किसी भी तरह से करके लिख सकते हैं, एंड के साथ लिखते तो इधर ही लिख डालते, एंड के साथ लिखते तो कुछ इस तरह से लिखते, एंड क्या, एंड मतलब कि एंड ये दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन देखो ना जी, एवरेज, यानी कि एवरेज फिजिक्स, एवरेज केमिस्ट्री, एवरेज मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है, वो जो एवरेज स्कोर है उससे छोटा है, एवरेज स्कोर से छोटा है। तो ये दूसरा कंडीशन, यानी कि अगर एक्स डॉट में एम लिखें, एक्स डॉट एम इज लेस देन एवरेज ऑफ फिजिक्स, मतलब एवरेज ऑफ मैथ, और ये लाइक दिस, और इसको हम बंद करेंगे किसमें, और ऑपरेटर के साथ, और ऑपरेटर एक्स डॉट, क्या, मैथ का हो गया, एक्स डॉट फिजिक्स लेस देन एवरेज ऑफ फिजिक्स, और एक्स डॉट केमिस्ट्री लेस देन एक्स डॉट एवरेज एवीजी ऑफ केमिस्ट्री। हम कुछ इस तरह से करने वाले हैं, हम कुछ इस तरह से करते हैं, अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज करते तो, अगर हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करते तो, अगर हम इफ का यूज करते तो हम इफ का यूज करते तो हम इसको हटाते, देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज है तभी हम इफ का यूज कर पा रहे हैं, अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर नहीं होता ना, नहीं हम यूज करते तो हम यहाँ पे इफ का यूज नहीं करते, यानी इफ और एंड का यूज करने का क्या मतलब, दोनों कंडीशन सही होना चाहिए तभी आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, चीजों को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, दोनों कंडीशन सही हो रहा है तभी, क्योंकि देखो, ये कंडीशन अगर सही हो रहा है और ये कंडीशन अगर सही हो रहा है, ये कंडीशन का मतलब क्या समझ रहे हो, और का बात करी गई है ना, और की बात करी गई है, इसमें सारा जो है और की बात करी गई है, तो इसमें से कोई एक सही हो जाना चाहिए, या तो ये सही हो जाए, या तो ये सही हो जाए, या तो ये सही हो जाए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक कोई सही हो जा रहा है, तो हमारा ये जो दोनों, ये जो ओवरऑल कंडीशन है वो ट्रू हो जा रहा है, ओवरऑल कंडीशन जब ट्रू हो जा रहा है तो ये काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हम बेसिक ऐसा समझेंगे, ठीक है। बेसिक हमें ये कंडीशन देख करके हमें कुछ कोड वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बस ये बेसिक स्टेटमेंट देख करके हम इतना लिख सकते हैं ना, इतना तो आपको नॉलेज है जी, इतना तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, रुको हम आपको इसको कॉपी करके दिखाता हूँ, देखो मैं आपको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, आप इसको चीजों को आप, अरे चीजों को दस बहुत तरीके से करा जा सकता है, ठीक है, आपको बस करने आना चाहिए। ओके ओके, ओह कहाँ जा रहे हो भाई? चलो, कॉपी करना दिया आपसे, मुझे दिया कॉपी, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल भी, चलो ठीक है। देखो कुछ इस तरह से लिखता, मैं इसको कैसे लिखता, आ, अब यहाँ कॉपी करना पड़ेगा यार, गजब चीज है ये ही ना, कॉपी, एंड इसको डिलीट करूंगा यहाँ से, कंट्रोल भी, कुछ इस तरह से मैं लिखता, और यहाँ पे मैं एंड को हटा देता, यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर को हटा देता, यहाँ पे मैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन का यूज करता, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे अगर ये कंडीशन सही होता, ये कंडीशन अगर सही होता तो हम इस कंडीशन में आते, अगर इस कंडीशन को सही सही होता, इसमें से कोई एक सही होता तो हम जो है इस काउंट को इंक्रीमेंट कर देते, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देते तो काउंट क्या हो जाता, हमारा सिंपल सा वो स्टूडेंट की संख्या हो जाता, जिसका एवरेज स्कोर भी बड़ा है, और इसमें से कोई एक कंडीशन भी सही है, इसमें से एक कंडीशन कहने का मतलब क्या, और ऑपरेटर है तो कोई एक सही है तब भी ओवरऑल सही है, और ऑपरेटर में यही होता है, ठीक है। लेकिन एंड में सारे नहीं है सही, तब तक सही नहीं होगा,
चलो ठीक है, मतलब कि ट्रू नहीं होगा, सही करने का मतलब ट्रू। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा विशेष नहीं चलते। चलो देखो, अब देखो, अब इंपॉर्टेंट, अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये तो क्वेश्चन से बाहर बाहर की बात होगी, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो देखो क्वेश्चन में गौर करो आप, ये जो हमने यहाँ पे ये कोड लिखा है, इसका क्या मतलब, इसका ये जो अगर हो रहा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में गिवन कोड है उसका मतलब क्या, ए इज इक्वल टू ट्रू दिया है ना, इसका मतलब ए, ये जब अगर हो रहा है तो ए इज इक्वल टू ट्रू, ए इज इक्वल टू ट्रू। तो हम हाँ तो मतलब इसका इसका क्या मतलब, ए इज इक्वल टू ट्रू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ए ए ए इज इक्वल टू ट्रू। तो ट्रू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि ये ट्रू है, तभी ये नीचे वाला कंडीशन होगा, इफ ए इज इक्वल टू ट्रू एंड एंड ए नहीं सॉरी, बी और, अब इसके लिए बी और सी और डी लिख सकते हैं ना इस तरह से, हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो एक्स डॉट एम, यहाँ पे देखो बी हो जा रहा है, यहाँ पे बी हो जा रहा है, यहाँ पे सी हो जा रहा है, फिजिक्स मार्क्स से चेक कर रहे हैं तो डी यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट तो हम मानते हैं ना कि ये जो कंडीशन के अंदर आता है और ट्रू रहता है तभी एग्जीक्यूट होता है, तो हमें ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे जरूरत पड़ी तो हम लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें से कोई एक हो जा रहा है तो ये ओवरऑल सही हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन है जो, हमने तो बस क्वेश्चन को देखा, कोड लिख लिया क्या, क्वेश्चन को देखे और कोड लिख लिए। देखो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड है, यहाँ पे एंड यूज करा गया, अगर एंड यूज नहीं कर, ही करा जाता और मे भी क्वेश्चन में एंड ना यूज करा जाए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें एंड यूज ना करा जाए, तो आपको मैं इस तरह से भी लिखना सिखा देता हूँ, इफ ए देन इफ नेस्टेड में इफ बी और सी और डी काउंट इज इक्वल टू, हो गया ना। ये भी ये भी है, मतलब हम, मैं ब्रैकेट नहीं दे रहा, मतलब ब्रैकेट तो देख लो ना, ब्रैकेट जिसके अकॉर्डिंग पड़ता है वो दे देना। यार कितना मतलब कितना करें, ब्रैकेट दें और ये दें, सारा कुछ वो आप कर लोगे, वो मुझे भरोसा है आप कर लोगे। चलो ठीक है, और अदर ऑप्शन चेक करते हैं तो नहीं है, अदर ऑप्शन नहीं है। अदर ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, आप खुद से भी चेक करोगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। अगर इस इन दोनों में बात करें तो इन दोनों में भी नहीं है, कोई नहीं है, अदर ऑप्शन है ही नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ खास विशेष डिफिकल्टी वाली ऐसी कुछ बात है नहीं। देखो क्या है, सम जीरो, लाइक सम एस बी जीरो और सम बी बी जीरो, सम एस बी काउंट काउंट एस बी जीरो और काउंट बी बी जीरो। मतलब ये जो है ए इनिशियलाइज कर दिया गया, इनिशियलाइज वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया गया, और ये देखो लूप के बाहर इनिशियलाइज किया गया है ना, लूप के बाहर। अब यहाँ पे देख सकते हो लूप के बाहर चीज़ों को इनिशियलाइज किया गया, तो लूप के बाहर किया गया यानी कि ये ऑलवेज इतना ही, मतलब ये चेंज नहीं होगा ये वैल्यू, ठीक है। चेंज का कहने का मतलब कि लूप एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी वैल्यू में परिवर्तन वगैरह आएगा नहीं, तो देख लेते हैं ना कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है एंड कहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करने की बात करी गई है। बट ये इसका इसका कुछ मतलब बनता है, इसका कुछ मतलब रहता है, लूप के बाहर करना है, लूप के अंदर किया गया है, ये सब रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। लूप देखो, लूप के बाहर अगर किया गया ना तो लूप के अंदर जितनी वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अगर लूप के अंदर किया जाता तो अगर लूप चेंज हो रहा है तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, मतलब बदल जाती है, फिर से जीरो को हो जाता है। ठीक है, तो ये लूप के बाहर करा गया, यानी कि लूप के अंदर जितने भी काम होने वाली है उसके बाद जो वैल्यू आनी है वो इसमें स्टोर होकर के स्टोर रहेगी ऑलवेज, हमेशा के लिए। जैसे फर्स्ट कार्ड को हमने देखा, फर्स्ट कार्ड से जो वैल्यू आया उसको इसमें ऐड किया, उसको इसमें ऐड किया, और फिर से सेकंड कार्ड देखा, सेकंड कार्ड में जो वैल्यू आया उसको फिर से इसमें ऐड किया, थर्ड कार्ड देखा, थर्ड कार्ड को फिर से किया, फोर्थ फिफ्थ सेवंथ ऐसे करके किया करते गया और सारा वैल्यू इसमें ऐड करता गया, ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसके बाहर का यही मतलब है। तो हमें शॉपिंग बिल डेटा सेट दिया गया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी पूछा जा रहा है एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, ये भी आसान है। ए और बी को देखा गया तो हम सबसे पहले इस वाइल लूप को चेक करते हैं, इस वाइल लूप में क्या बताया गया हमें, इस वाइल लूप को चेक करते हैं। और आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो, हमने जितना बताया उतना से। ठीक है, तो कोई नहीं, आप एक बार ट्राई करना, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, ये करोगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। चलो ठीक है, हम ये पहला देखो वाइल लूप का देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक रेंज है। तो वाइल लूप का जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, मतलब यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक वाइल लूप का जो रेंज है वो। तो रीड करते हैं फर्स्ट कार्ड, ये तो आपको भी आता है, मुझे भी, लाइक हमने अभी आपको बता दिया। तो रीड करें फर्स्ट कार्ड को, इफ एक्स डॉट, फर्स्ट कार्ड को रीड किया, हम अब कंडीशन चेक करेंगे। तो इफ क्या बोल रहा है, इफ शॉप नेम इज एस बी स्टोर,
इफ शॉप नेम इज एसबी स्टोर, एसबी स्टोर की बात करी गई है, एसबी स्टोर। चलो ठीक है, शॉप नेम एसबी स्टोर हमने चेक कर लिया। तो क्या बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, मेरा कर्सर कहाँ चला, अच्छा चलिए ठीक है। बोला ये जा रहा है कि, देखो बोला क्या जा रहा है कि अगर देखो शॉप नेम एसबी स्टोर है, ठीक है, तो एसबी सम में क्या सम करना है, एसबी स्टोर का बिल अमाउंट, एसबी सम में क्या सम करना है, एसबी स्टोर का बिल अमाउंट, ठीक है। और काउंट में क्या करना है, नंबर, यानी कितने, जो कितने हैं जो एसबी स्टोर से शॉपिंग किए हैं वो। जैसे देखो, आप सिंपल सा समझो ना, अगर एसबी स्टोर की बात करी गई, उसका जो बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट यहाँ पे स्टोर करना है, बिल अमाउंट, बिल अमाउंट जो है आपको इसमें स्टोर कर देना है, बिल अमाउंट। अमाउंट मीनिंग को आप छोड़ना यार, मे भी मीनिंग गलती होगा, मुझे पता है कि मीनिंग गलती ही होगा, गलत ही मैंने लिखा होगा मीनिंग वगैरह, मीनिंग को छोड़ते हैं ना, जो काम है उस पर देखते हैं। लाइक एसबी स्टोर में हो गया ये टोटल, एक्स डॉट बिल अमाउंट हमने काउंट कर लिया, एक्स डॉट बिल अमाउंट, ठीक है, एक्स डॉट बिल अमाउंट को हमने यहाँ पे इंटर कर लिया, लिख लिया। एक्स डॉट बिल अमाउंट, जो एसबी सम है वो क्या स्टोर कर रहा है, एक्स डॉट बिल अमाउंट, एक्स डॉट बिल अमाउंट। और काउंट क्या स्टोर कर रहा है, काउंट प्लस वन। देखो काउंट कब इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं शॉप नेम इज एसबी स्टोर देन काउंट, हमने ये बताया था ना आपको कार्ड में स्टार्टिंग में, कि कार्ड आप जब, कार्ड आपको फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर कार्ड को, ये जो टास्क के लिए जो कार्ड कार्ड थे उसमें, तो जैसे ही आपको दिख रहा है अकाउंट को इंक्रीमेंट कर देना, तो एसबी स्टोर को यहाँ पे काउंट कर रहा है, ये जो बिल है उसका एसबी स्टोर का बिल काउंट कर रहा है, तो बस दो दो ही चीज तो है। और उसके बाद देखो, तो ये हो गया। अब दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं, इफ शॉप नेम इज बिग बाजार, तो बिग बाजार, और बिग बाजार का ये बिल अमाउंट और बिग बाजार का काउंट। तो अगर एंड एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर आपसे पूछा जाए कि इस, ये क्या फर्स्ट वाला लाइन ऑफ कोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, सेकंड वाला लाइन ऑफ कोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, आप क्या बताओगे। जो सम है वो बिल अमाउंट का सम रिप्रेजेंट कर रहा था, बिल अमाउंट का सम, सम ऑफ बिल। और जो सम है, लेकिन नहीं एसबी सम, अच्छा हाँ, ये जो बिल अमाउंट का सम है, यानी एसबी स्टोर का सम ये रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये बीबी का रिप्रेजेंट कर रहा था सम, बिल अमाउंट, बिल अमाउंट। अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो कितने नंबर ऑफ बिल, कितने नंबर ऑफ बिल थे जो एसबी स्टोर के थे, और कितने नंबर ऑफ बिल थे जो बीबी स्टोर के थे, ठीक है। तो बस यही दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो आपके पास टोटल सम है, टोटल नंबर है, तो आप एवरेज निकाल सकते हो ना, तो वही एवरेज ही है, ये जो क्या है, ये एवरेज है। एवरेज है, अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, दसों का सम, आप दसों के मार्क्स का सम आपको पता है, और आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, तो क्या करोगे, दसों का सम, मार्क्स के जो सम करोगे और उसको डिवाइड कर दोगे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे, तो एवरेज निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा एवरेज है, ये एवरेज है, ठीक है। ये दोनों एवरेज हो गया, चलो डन। अब देखो, अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये क्या बता रहा है, ये क्या, अब हम ये देखो इतने लाइन ऑफ, इतने कोड से, ये जो 1 to 16 तक जो कोड है, 1 to 16 लाइन तक कोड, उसका क्या मतलब था, उसके एग्जीक्यूशन से हमें ये पता चला कि एम एस भी और एम बी भी एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज यानी उनके बिल अमाउंट का एवरेज, बिल अमाउंट का एवरेज, ठीक है। अब देखो, अब है जो वैल्यू हमें फाइंड करना है उसका कोड हमें देखना है, देखो। चलो फर्स्ट लाइन में वही है, सेम चीज है, सेम काम, सेम कहानी है। ये हमें करना, ये हमने कर लिया। देखो इफ, यहाँ से पढ़ते हैं, ये कंडीशन पढ़ते हैं, इफ एक्स डॉट शॉप नेम इज एसवी स्टोर। अब हम देखते हैं शॉप नेम इज एसवी स्टोर, अगर ये कंडीशन सही हो रहा और ये भी कंडीशन सही हो रहा है, क्योंकि दोनों एंड ऑपरेटर से, एंड ऑपरेटर है, तो दोनों कंडीशन सही होना पड़ेगा। और एक्स डॉट बिल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज, अगर देखो दो चीज है ना यहाँ पे, शॉप नेम एसबी स्टोर और बिल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज, ये एवरेज ही है ना, ये एवरेज ही है ना। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस वन कर देना है। तो ए क्या रिप्रेजेंट करा, एक तो स्टोर का नाम एसबी स्टोर हो, स्टोर का नाम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला तो रिप्रेजेंट कर रहा है एसबी स्टोर, शॉप नेम एसबी स्टोर, और दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा क्या, एंड बिल अमाउंट जो है एवरेज से बड़ा हो, बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट, हाँ टोटल बिल, टोटल बिल टीबी इज, ट्रीबे इज इक्वल टू ग्रेटर देन एवरेज, टी एवरेज, एवीजी, यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दो ही चीज तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। और देखो बी के बारे में भी चेक कर लेते हैं, बी के सेम उसी तरह से कर रहा है, शॉप नेम बिग बाजार हो, और जो एंड और नहीं एंड, टोटल बिल हो, टीबी, लाइक टीबी, हाँ टीबी, मतलब शॉर्ट ना यार, चलेगा, क्या दिक्कत है, लेस देन, यहाँ पे देखना लेस देन है, यहाँ पे गौर करना, लेस देन एवरेज,
एवरेज, टी एवरेज लेस देन एवरेज, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए, द टोटल बिग बाजार बिल अमाउंट। ए तो ए कह रहा है कि यहाँ पे देखो ए नंबर ऑफ बिग बाजार, नहीं भाई ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें एसबी स्टोर, तो हम तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऐसे ही गलत कर देंगे हम। दूसरा कह रहा नंबर ऑफ बिल फ्रॉम एसबी स्टोर, हाँ चलो यहाँ तक तो सही है। टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज बिल अमाउंट, हाँ ये भी सही है, ये फर्स्ट कंडीशन सही है। फर्स्ट कंडीशन सही है, लेकिन ऑप्शन को भी नहीं, ऑप्शन को भी सही नहीं मारेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन सही हुआ। ए का मतलब सही हुआ, बी का भी चेक करेंगे। देखो बिग बाजार विच अमाउंट लेस देन एवरेज, हाँ तो बी ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि दोनों कंडीशन सही है। सी को भी चेक कर लेते हैं, सी में कुछ ना कुछ गलतियां होगी। टोटल लेस देन, देखो बी ए को लेस कर रहा है, लेकिन ये तो ग्रेटर है, ये ऑप्शन गलत है। और उसी तरह से डी को भी चेक कर लेते हैं, तो डी भी गलत ही है। चेक क्या करेंगे, हाँ एक ही ऑप्शन सही है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जंप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो, इस क्वेश्चन को भी करता है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को करो, लाइक थोड़ा सा मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, और बताओ कि इसमें किसकी नीड है, इसमें किसकी नीड है, इसमें डेटा सेट की नीड है या नहीं, ये मेरे को बताओ पहले। पहले आप मेरे को वीडियो पॉज करके वो पढ़ करके बताओ। पॉज क्या करना है, मैं थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ। चलो, उम्मीद करूंगा आपने देख लिया होगा क्वेश्चन, और बताओ कि जो है इसमें डेटा सेट की नीड है या नहीं है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में डेटा सेट की नीड है, क्यों नीड है, आप पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, लाइक आप पूरा पढ़ो, बट यहाँ से देखो, यहाँ से गौर करो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट ए, काउंट बी, काउंट सी एंड काउंट डी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जा रही है, एग्जैक्ट वैल्यू, दैट्स वाई हमें नीड है डेटा सेट की, हमें नीड है डेटा सेट की, हमें डेटा सेट देखना पड़ेगा। कौन सा डेटा सेट, स्कोर डेटा सेट, स्कोर डेटा सेट, स्टूडेंट का जो स्कोर कार्ड था उसका डेटा सेट देखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है, देखो कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो मैं बता, देखो हम ये बताते हैं ना आपको कि ये क्वेश्चन आसान है, तो आपको ये नहीं सोचना कि हाँ आपके लिए आसान है मेरे लिए आसान नहीं है। देखो कैसे चीजें आसान है वो देखना है ना, कैसे आसान है। और यहाँ पे आप देख लो, थोड़ा सा नोट दिया गया है। आपको अगर डेसिमल में आता है तो उसके मतलब नेक्स्ट वाले इंटीजर को फिल करना है। जैसे 5.1 आता है तो उसके नेक्स्ट वाला इंटीजर 51 को फिल करना है। 5.9 अगर आता है तब भी वो वही करना है। अगर 5.00 समथिंग आ रहा है फिर भी वही करना है। तो जैसे ही उसके नेक्स्ट वाले डेसिमल में फिल करना, और ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप ये इन सबको फॉलो नहीं करोगे एग्जाम में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, कोई आदमी वहां पे देख नहीं रहा कि नहीं नहीं बच्चे ने मेहनत किया है, थोड़ा सा ही तो आगे पीछे है, आंसर कर देते हैं सही, नहीं ऐसा नहीं, आपको देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या करा। एवरेज की बात करी गई है यहाँ पे, एवरेज। चलो ये वैल्यू दिया है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज ऑफ फिजिक्स दिया हुआ है। और मिड का देखो, मिड टू मतलब क्या, जो है मिड टू का वैल्यू दिया हुआ है 1.25 इंटू एवरेज, और मिड वन का वैल्यू दिया हुआ है 0.75 इंटू एवरेज। तो एवरेज से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू क्या आएगी वो कर सकते हो आप, कैलकुलेटर यूज कर लो। 73 से मल्टीप्लाई कर देना और उसकी वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट लिख लेना नहीं, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेना कि क्या हो रहा है, क्या इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये कैलकुलेट सिंपल मल्टीप्लाई करना। और देखो काउंट ए, काउंट बी, काउंट सी की वैल्यू, काउंट डी की वैल्यू जीरो करी गई है इनिशियल में। अब देखो, अब हम चलते हैं वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप का देख लेते हैं रेंज कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है, वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक मतलब ले रहा है रेंज। तो वाइल लूप पूरा जो है रेंज ले रहा है, पूरा एकदम एकदम वन टू एकदम एकदम एंड तक, ठीक है। तो हम हर एक कार्ड की अलग अलग वैल्यू आने वाली है। ये तो मैं ये लाइक देखते हैं, कोड को अब रीड करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें स्टेटमेंट से ज्यादा हमें कुछ पता नहीं चला। अब हम कोड को रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं। फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पे देख लिया, फर्स्ट कार्ड को हमने चेक किया, हमने फर्स्ट कार्ड को पिक कर लिया, फर्स्ट कार्ड उठा लिया। फर्स्ट कार्ड को चेक करते हैं, इफ एक्स डॉट जेंडर इज फीमेल। ओ, हमने ये देखा, ये इफ कंडीशन आया, हमने ये इफ देखा। अब हम देखते हैं कि ये इफ का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो आपने हमने क्या देखा, ये इफ का रेंज तो यहाँ से यहाँ तक है, ये इफ का रेंज यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि अगर ये कंडीशन सही नहीं है, अगर ये कंडीशन सही है नहीं है तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हमने ये पाया, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर कार्ड का जेंडर फीमेल नहीं है तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, मतलब ये फिर से दूसरे कार्ड पे चले जाएंगे, फर्स्ट कार्ड में कुछ करेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो अगर ये कंडीशन सही नहीं होता है तो इसके नीचे वाले का हम काम नहीं करेंगे, ये तो हमने पहले भी बात कर ली है। और देखो हम इसका रेंज इसलिए आपको देखने के लिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर कितने कितने सारे कंडीशन है, नेस्टेड कितने सारे कंडीशन है वो आपको पता चले। तो देखो इसका रेंज अगर आप चेक करोगे, यहाँ से करली ब्रेसेस यहाँ पे लगा हुआ है, इसका अगर कंडीशन चेक करोगे तो यहाँ तक ये कंडीशन बता रहा है, ये इफ।
और थोड़ा सा इंडेंटेशन से भी आपको पता चलेगा, इंडेंटेशन से मतलब ये जो यहाँ से यहाँ देखो, इफ यहाँ पे है, दूसरा इफ यहाँ पे यूज किया गया, फिर ये है, तो इंडेंटेशन है थोड़ा सा, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि ये इफ जो है, ये जो इफ ये जो इफ ये कंडीशन है, ये सब सारा कुछ जो है इसके अंदर आता है। तो इसके बाद इससे ये भी आपको आइडिया मिलता है, ठीक है। तो इस कोड का, लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है कि अगर जेंडर है तो इस नीचे वाले काम को करो, अगर नहीं है तो मत करो। अगर नहीं है तो यहाँ पे आओ, सीधे आ जाओ, ये कंडीशन फॉल्स, तो डायरेक्ट हम इस लूप से बाहर, ये मतलब इस वाले कंडीशन से बाहर, और मूव द अनदर कार्ड पे हम चले जाएंगे। एक कार्ड को कहाँ चेक किए, दूसरे कार्ड पे चले जाएंगे, दूसरे को चेक किए तीसरे पे चले जाएंगे, वैसे करना। तो चलो हमने मान लिया, चलो हमारा जेंडर फीमेल है, हमने मान लिया कि जेंडर फीमेल है और ये कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन हमने ट्रू मान लिया। अब उसके जस्ट नीचे चलते हैं। ये देखो अब यहाँ पे कई स्टूडेंट बोलेंगे कि फिर से तो वही काम होगा। नहीं, अगर इस देखो, ये इफ है, इसका अगर रेंज चेक करें तो इसका रेंज इतना सा ही है, इतना सा ही है, ठीक है ना, इसका रेंज इतना सा ही है। और अगर दूसरे का चेक करें तो दूसरे का भी सेम वही, इसका रेंज भी इतना सा ही है, देखो इतना सा ही इसका रेंज है ना, और इसका भी वही से सेम हाल है। तुम अगर अगर सपोज इस ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, अगर अगर देखो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स, और ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है और ये कंडीशन सही हो रहा है, तो कोई नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हम ये वाला काम नहीं करेंगे, और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है तो हम ये नहीं काम करेंगे, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो ये नहीं करेंगे, अगर ये कंडीशन सही हो रहा है तो हम ये करेंगे। एक ऐसा है ना, बस यही है, डायरेक्ट रेंज है, रेंज जिसका जो है उसी में काम करना है, ठीक है। यानी ये कंडीशन अगर फॉल्स भी हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हम फिर भी इस कंडीशन को चेक करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सही भी हो रहा है फिर भी इसको करेंगे, फिर भी इसको करेंगे, सारे को करेंगे, सारे को इंडिविजुअल चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेस्टेड है ही नहीं, एक कंडीशन के अंदर कंडीशन है ही नहीं। रेंज इसीलिए तो हमने आपको बताया, रेंज देखिए, आप रेंज देखो ना, रेंज के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि किसका कहाँ तक रेंज है, तो क्या उसका रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो हमने मान लिया कि ये जो जेंडर है वो फीमेल है। अब क्या चेक करते हैं, ये देखो, अब फिजिक्स मार्क्स को चेक करते हैं। एक्स डॉट फिजिक्स मार्क्स इज ग्रेटर देन मिड वन, मिड टू की वैल्यू कितनी आई, मिड टू की वैल्यू से अब एक्स डॉट फिजिक्स मार्क्स का जो है चेक करो। और ये कहाँ से चेक करोगे, ये आप स्कोर डेटा सेट में जाओ, पहला कार्ड उठाओ, पहले देखो फीमेल है तो फिजिक्स मार्क्स को इससे कंपेयर करो। अगर कंपेयर कर रहे हो तो ए अगर है सही में, ये कंडीशन सही हो रहा है तो काउंट को ए से इंक्रीमेंट कर दो, काउंट को ए से इंक्रीमेंट कर दो। और सेम उसी तरह से इस कंडीशन को भी चेक करो, लाइक उसी कार्ड में ये भी चेक करो कि फिजिक्स मार्क्स और फिजिक्स मार्क्स जो है एवरेज पी और मिड टू और एवरेज पी, दोनों दोनों का जो मतलब दोनों का ये जो कंडीशन दे रहा है, ये सही कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो बी को इंक्रीमेंट करो, अगर नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, कुछ मत करो, और इस कंडीशन को चेक करो, फिर से इस कंडीशन को चेक करो, फिर से सी को इंक्रीमेंट करो, और फिर ये इस कंडीशन को चेक करो, फिर जो है डी को इंक्रीमेंट करो। इसी तरह से जो आप करोगे, सारा कुछ को इंक्रीमेंट करोगे, तो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी, जो कार्ड सारा कंप्लीट होने के बाद जो निकल के आएगी, वही हो जाएगी वैल्यू ए बी सी, काउंट ए, काउंट बी, काउंट सी, काउंट डी की वैल्यू। तो ये सिंपल है, का ज़्यादा कुछ है नहीं, और आप खुद ये करोगे और कमेंट में आंसर मेरे को बताओगे, मैं चेक करूंगा, ठीक है। आप ये मुझे करके दिखाओगे, क्योंकि हमने सारा कुछ कोड आपको बता दिया कैसे किस तरह से करना है, ठीक है। और इतना तो आपको करना पड़ेगा, होमवर्क में रहा। चलो ठीक है, मिलते हैं, लेकिन मिलते नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन आया होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो इस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लाइक डिटेल में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं डिफिकल्ट, बट देखते हैं ट्राई करके कैसे है, कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है जो। तो देखिए, क्या सब शॉपिंग बिल डेटा सेट की बात करी गई है, तो हमने शॉपिंग बिल, देखो हम आपको जो है डेटा सेट देख करके भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं, कर सकते हैं और करा सकते हैं। बट हम ट्राई कर रहे हैं कि शॉपिंग बिल डेटा सेट आप ना ही देखो, लाइक मतलब ऐसे ही इमेजिन करो ना, शॉपिंग बिल डेटा सेट कैसे दिखता है, कैसा दिखता है, इमेजिन कर लिया हमने कि उसमें आइटम लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, बाजार का नाम लिखा हुआ था, मतलब जहाँ से शॉप लिया उसका नाम लिखा हुआ था, जिस पर्सन ने लिया उसका नाम लिखा हुआ था, टोटल लिखा हुआ था, बस यही तो है, और नंबर लिखा हुआ था, कार्ड नंबर, ये बस इतना ही तो लिखा हुआ था। चलिए ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिजिबल विल फॉर लोएस्ट थ्री विल अमाउंट, यानी कि सबसे तीन जो है ना, तीन सबसे छोटे बिल अमाउंट को बात करी जा रही है। मतलब देखो, एक तो हो गया सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा और उससे थोड़ा सा बड़ा,
लाइक 3 बिल, जैसे देखो अगर आपसे 1 टू 10 तक नंबर दिया गया तो 3 सबसे छोटे नंबर कौन होंगे? 1 टू 3 होगा ना, 1 होगा, सेकंड 2 होगा और तीसरा 3 होगा, यही होगा ना। 1 टू 10 अगर तक लिखा हुआ है तो 1 टू 3, 1 होगा सबसे छोटा और उससे बड़ा जो होगा 2 होगा और उससे बड़ा जो होगा 3 होगा, यही 3 सबसे छोटे नंबर हो गए। तो यही फाइंड करना है। टोटल बिल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल बिल अमाउंट उसमें से फाइंड करना है कि 3 सबसे छोटा बिल अमाउंट को क्या है। तो कार्ड देख करके आप चुटकी में कर सकते हो, गिन करके, वही चीज है जो कंप्यूटर को बताना है। सिंपल तो है, और कुछ ज्यादा कहाँ विशेष है। तो चलो करते हैं, आप कोड को रीड करते हैं। तो पहले देखो फर्स्ट में जो इनिशियलाइज की, देखो मैं हमने मिनिमम, हमने आपको बताया पहले वाले वीडियोस में कि अगर मैक्सिमम की बात करी जाए, मतलब मिनिमम निकालना है तो इनिशियलाइज जो करते हैं वो मैक्सिमम से ही करते हैं। इनिशियलाइज जो करते हैं मैक्सिमम से करते हैं, और ये मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो, इनफाइनाइट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट हम इतना लेते हैं कि जिससे कि हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टी और सेकंड टी थर्ड टी जो लिया गया है वो 10,000 लिया गया, 10K। तो इतना से काम हो जाएगा हमें। चलो ठीक है। अब हम व्हाइल लूप का कंडीशन देखते हैं, देख लेते हैं व्हाइल लूप का रेंज कहाँ से कहाँ तक। तो आप देख सकते हो लाइन नंबर 2 टू लाइन नंबर 17 तक व्हाइल लूप का रेंज है। तो अगर एक बार व्हाइल लूप में इंटर कर रहे हैं तो हम 2 टू 17 तक के सारे कोड को चेक करेंगे, जैसे भी कंडीशन है जो भी हो वो सारा कुछ करेंगे, करेंगे ना। चलिए ठीक है। तो हम पहले को लाइन नंबर 3 पे देखते हैं। लाइन नंबर 3 में देखते हैं तो रीड फर्स्ट कार्ड को रीड करने के लिए बोला, चलो हमने रीड कर लिया फर्स्ट कार्ड को। अब बोला जा रहा है एक्स डॉट बिल अमाउंट, इफ एक्स डॉट बिल अमाउंट लेस देन फर्स्ट टी। तो जाहिर सी बात है शॉपिंग बिल डेटा सेट में कोई भी ऐसा बिल नहीं है। अगर सपोज दैट ये कंडीशन सही हो, ये कंडीशन फॉल्स होता, नहीं हमारा जो बिल है, हमने जो कार्ड अभी देख रखा है उसमें बिल जो है 10,000 से ऊपर है, तो 10,000 से ऊपर है, दैट्स वाई हम जो है इस कंडीशन को देखेंगे भी नहीं। इस कंडीशन को हम छोड़ देंगे या एज इट इज यहीं पे, और हमने नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे इस कंडीशन को, क्योंकि ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो रहा है। क्यों? हमारा जो एक्स डॉट फर्स्ट बिल है वो 10,000 से ऊपर का है, तो हम छोड़ देंगे, इसको नहीं कुछ करेंगे। फिर हम दूसरे उसी तरह से दूसरे को चेक करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये सही है तो हम ये कर देंगे इसका सारा काम, अगर सही नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। तीसरा क्या कि ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, सबको चेक करेंगे सबको, क्योंकि नेस्टेड की बात ही नहीं है यहाँ पे। नेस्टेड मतलब समझ रहे हो ना, इंडेंट रेंज देखो ना, रेंज। ठीक है। तो हम ये कर लेंगे, उसके बाद फिर सारा कुछ करते चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट बिल है एक्स डॉट बिल अमाउंट वो 1,000 10,000 से छोटा है। सपोज दैट हमने मान लिया कि जो हमारा बिल है वो 1,000 रुपए का, 1K का, 1K का जो बिल अमाउंट है वो 1K का, 1K का बिल अमाउंट है। ठीक है। 1K का बिल अमाउंट है। तो 1K का बिल अमाउंट जो है ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे देखो, आप गौर करो कि क्या बोला जा रहा है, थर्ड को सेकंड, थर्ड, जो थर्ड वाला वैल्यू उसको जो थर्ड की वैल्यू है, मतलब जो सेकंड की वैल्यू उसको थर्ड में स्टोर कर देना, जो सेकंड की वैल्यू है वो फर्स्ट में स्टोर कर देना, और जो फर्स्ट की वैल्यू है वो जो मिनिमम निकल के आया उसमें वो स्टोर कर देना, वो मतलब उसका जो वैल्यू है उसमें स्टोर कर देना। जैसे आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, सिंपल एकदम एकदम सिंपल, तो ऐसा है, कुछ ऐसा है। हमें डिजिट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें डिजिट दिया गया है। क्या दिया गया? डिजिट। ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं शॉपिंग टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मान लेते हैं, टोटल, ये के में मान लेते हैं ना, हमें 1,000 नहीं जाना है तो के में ही मान लेते हैं ना। और ये रैंडम है, हमने तो ये अरेंज वे में इसको इस तरह से कर दिया, लेकिन ये रैंडम है, ये क्या हो गया, ओके ये मिनिमाइज कैसे हो गया, चलो ये रैंडम है, ठीक है, रैंडम है, हमने के मान लिया, ठीक है। चलो इस तरह से हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमें फर्स्ट को चेक करेंगे, फर्स्ट 10K है, तो फर्स्ट जो 10K है, तो हाँ चलो हमारा तो छोटा है, ये कंडीशन सही होता है, तो क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट को, फर्स्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1K, 1K हो जाएगा ना, एज इससे कंपेयर करेंगे, इससे चेक करेंगे तो फर्स्ट कार्ड से, तो फर्स्ट इज इक्वल टू 1K। सेकंड इज इक्वल टू, सेकंड का पहला, सेकंड जो है, थर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थर्ड, थर्ड इज इक्वल टू, थर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थर्ड इज इक्वल टू 10K ही है, पहले एज इट इज जो है वो है, और सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकंड इज इक्वल टू कितना, एज इट इज जो है वही रह जाएगा, उससे कुछ चेंज वगैरह होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने केवल फर्स्ट को चेंज किया, तो फर्स्ट ये 10K का 10K ही रह जाएगा, 10K, ये 10K का 10K रहेगा, और फर्स्ट जो कि कितना हो गया, फर्स्ट को जो हमने लिख लिया, फर्स्ट टी इज इक्वल टू 1K हो गया।
ठीक है, ये डन रहा। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कंडीशन का हो गया। ये इस कंडीशन में हमने पता देख लिया कि ये वन एफ टी का क्या वैल्यू है, फर्स्ट का क्या वैल्यू है, सेकंड का क्या वैल्यू है, थर्ड का क्या वैल्यू है, हमने देख लिया ना। हमने देख लिया कितना कितना केस का कितना वैल्यू बन रहा है। अब देखो, अब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। तो एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन फर्स्ट या ग्रेटर देन फर्स्ट। एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट ये ग्रेटर है, ये कंडीशन सही है, तो ये कंडीशन सही हाँ, है। अब यहाँ से एंड ऑपरेटर है, तो हम इस कंडीशन को भी चेक करेंगे और ये कंडीशन भी सही है क्या। तो ये कंडीशन क्या कर रहा है, एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट लेस देन सेकंड कह रहा है कि लेस देन सेकंड है, सेकंड से छोटा है। जो टोटल बिल अमाउंट आप लिखे हो, टोटल बिल अमाउंट कितना मेरा टोटल बिल अमाउंट 1K ही है, 1K है। तो ये भी कंडीशन सही है, यानी एंड ऑपरेटर लग रहा है, दोनों कंडीशन सही है। तो थर्ड इज इक्वल टू सेकंड कर देना, थर्ड इज इक्वल टू सेकंड। तो थर्ड में कितनी वैल्यू थी, थर्ड की जो वैल्यू थी वो 10K ही थी, तो थर्ड इज इक्वल थर्ड करेंगे 10K, सेकंड इज इक्वल टू क्या कर देना है, एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट, एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट, एक्स को क्या कर देना, अलग सेकंड को क्या कर देना, एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट। नहीं, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज हमने गलती करी क्या। हाँ देखो, गलतियां ये इसको मैं एडिट नहीं करना, हमने भी गलती करी। क्या गलती करी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, कंडीशन चेक करने में हमने गलती करी, क्या कंडीशन चेक करने में गलती करी, देखो देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन फर्स्ट, यानी एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट जो है फर्स्ट से बड़ा है, फर्स्ट से बड़ा है एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट। जो एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट है, यानी जो हमारा बिल अमाउंट है वो फर्स्ट फर्स्ट से बड़ा है, तो नहीं है, फर्स्ट से तो बड़ा नहीं है हमारा बिल अमाउंट। हमने अभी फर्स्ट कार्ड को ही चेक करा है, फर्स्ट कार्ड को ही, सेकंड कार्ड पे हम नहीं गए अभी तक, फर्स्ट कार्ड को ही हम चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट, ये तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे चेक कर रहे हैं, एक्स डॉट बिल अमाउंट इज लेस देन सेकंड, हाँ ये कंडीशन सही हो रहा है, ये कंडीशन लेस देन सेकंड है, बट ये वाला तो हो रहा है, ये वाला तो फॉल्स हो जा रहा है, ये हो जा रहा है फॉल्स और ये हो जा रहा है ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स एंड का ऑपरेटर में फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं होगा। ये इस ऑपरेटर के हम अब मतलब इस कंडीशन में कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। अब चले जाएंगे दूसरे में। इफ एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन सेकंड, टोटल बिल अमाउंट जो है ग्रेटर देन सेकंड है, तो डियर स्टूडेंट ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन सेकंड आपको लगता है एक्स डॉट बिल अमाउंट ग्रेटर देन सेकंड है, नहीं है ना। देखो, फर्स्ट की जो वैल्यू है कितनी, फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, फर्स्ट की वैल्यू 1K है ना, यहाँ 1K है, फर्स्ट की वैल्यू 1K है। और एक्स डॉट देखो, फर्स्ट की वैल्यू भी इतनी है, और जो एक्स डॉट टोटल अमाउंट है, एक्स डॉट टोटल अमाउंट कितनी है, एक्स डॉट टोटल अमाउंट, एक्स डॉट टोटल अमाउंट आप देखो ना उतनी है ना, तो 1K ही है ना। तो 1K इज ग्रेटर देन 1K, दिस अ फॉल्स कंडीशन, फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर में फॉल्स अगर कोई आ गया तो फॉल्स ही होगा। तो ये भी ऑपरेटर काम मतलब ये भी काम नहीं किया, ये भी काम नहीं किया। फिर से हम दूसरा कार्ड चेक करेंगे, दूसरा कार्ड चेक करेंगे ना, दूसरा कार्ड चेक करेंगे। तो दूसरा कार्ड चेक करेंगे तो क्या देखेंगे, दूसरा कार्ड में हम चलते हैं, तो हम इस सब ये इन सब सारा को मिटा देते हैं, इन सब सारा को मिटा देते हैं, बट वैल्यू को रहने देते हैं, वैल्यू हम रहने देंगे अभी। अब दूसरा कार्ड चेक करेंगे, हमारी वैल्यू पहले से इतनी बनी हुई है। फर्स्ट कार्ड की फर्स्ट टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 1K। अब हम फिर से चेक करेंगे, एक्स डॉट बिल अमाउंट कितना है, 2K, 2K है ना। तो देखो एक्स डॉट बिल अमाउंट कितना बच गया, 2K। चलो डन। तो यहाँ पे चेक करना है कि जो एक्स डॉट बिल अमाउंट है वो फर्स्ट से छोटा है, नहीं। ये बिल अमाउंट कितना हो जा रहा है अभी, 2K। और जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो 1K है, तो 1K, ये कंडीशन सही है, नहीं है ना, ये गलत कंडीशन है। तो ये वाला कंडीशन को हम चेक भी नहीं करेंगे, ये कंडीशन छोड़ देंगे, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट वाले को कुछ नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में, एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन फर्स्ट, फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट की वैल्यू है 1000, और एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट, हाँ तो ये कंडीशन सही हो रहा। और एक्स डॉट टोटल इज लेस देन, एक्स डॉट टोटल इज लेस देन सेकंड, हाँ सेकंड से तो छोटा है। एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट कितना है, यहाँ पे 2K है ना, 2K बिल हमने लिया ना, यहाँ पे 2K देख सकते हो, 2K। तो हमने ये फर्स्ट कार्ड का हो गया, ये सेकंड कार्ड का, तो 2K है, ठीक है। अब ये जो सेकंड की कितनी वैल्यू है, सेकंड की वैल्यू तो 10K है ना, तो जाहिर सी बात है सही है। तो क्या करेंगे, थर्ड इज इक्वल टू सेकंड कर देंगे, थर्ड इज इक्वल टू सेकंड, थर्ड इज इक्वल टू सेकंड, थर्ड कितनी थी, थर्ड 10K थी, तो थर्ड मतलब सेकंड कितनी, सेकंड की वैल्यू कितनी है, सेकंड की वैल्यू 10K है, तो थर्ड की वैल्यू अब यहाँ पे हो जाएगी 10K ही, थर्ड की TH, थर्ड की वैल्यू 10K हो गई ना। अब देखो, अब सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड की वैल्यू हो जाएगी 2K, सेकंड की वैल्यू 2K हो जाएगी ना, सेकंड की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स डॉट बिल अमाउंट, तो 2K हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो 2K, ठीक है। अब देखो, अब तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन सेकंड, एक्स डॉट बिल अमाउंट, ये गलत है, कंडीशन गलत है, क्योंकि देखो 2K इज ग्रेटर देन 2K, दिस द फॉल्स कंडीशन, गलत है, ठीक है। ये कंडीशन ही गलत है, कंडीशन है तो गलत है, तो हम गलत है तो हम जाएंगे नहीं, आगे जाएंगे नहीं। फिर से तीसरा कार्ड अब चेक करेंगे, तो इस सम को मिटाते हैं,
इस सबको मिटाते हैं हम, वैल्यू बस रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट की वैल्यू 1 के हो गई, और यहाँ पे सेकंड की वैल्यू कितनी हो गई, सेकंड की वैल्यू हमने कितनी लिख रखी है, सेकंड की वैल्यू कितनी हो गई थी 2 के, सेकंड की वैल्यू 2 के हो गई। थर्ड की वैल्यू अभी भी 10 के है, थर्ड की वैल्यू अभी भी 10 के है, थर्ड टी एच, थर्ड की वैल्यू अभी 10 के है, ठीक है। तो अब फिर से चेक करते हैं, फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब बोला जा रहा है कि हम अब इस बार किसकी वैल्यू ले ली, अब हमने मतलब इस बार हमने 3 के ले ली, यानी कि एक्स डॉट बिल अमाउंट, एक्स डॉट बिल अमाउंट 3 के ले ली, 3 के ले ली, तो देख लो 3 के ले ली, तो देख कंपेयर करते हैं फर्स्ट से, क्या लाइक यहाँ ये फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं ना, पहले हमने कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो एक्स डॉट बिल अमाउंट है 3 के, और हमारा फर्स्ट है, तो ये भी कंडीशन गलत है, तो हम इसमें जाएंगे ही नहीं, हम इस कंडीशन पे चलेंगे। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन फर्स्ट, यस ग्रेटर, ये सही, एक्स डॉट बिल अमाउंट लेस देन सेकंड, नहीं सेकंड से लेस देन नहीं है, क्योंकि क्योंकि बिकॉज यहाँ पे है एक्स डॉट बिल अमाउंट है 3 के, यहाँ पे है 3 के, और ये जो है सेकंड है वो है 2 के, तो दिस इज फॉल्स कंडीशन, देन ये भी कंडीशन से बाहर। अब इस पे चलेंगे, एक्स डॉट बिल अमाउंट ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड से बड़ा है, हाँ जी सेकंड से बड़ा है, एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट लेस देन थर्ड, हाँ जी थर्ड से लेस देन है, क्योंकि थर्ड की वैल्यू यहाँ पे 10 के, और हमारा एक्स डॉट बिल अमाउंट क्या है 3 के, तो हो जाएगी क्या, थर्ड इज इक्वल टू, यानी कि 3, थर्ड इज इक्वल टू 3 के, 3 के, तो लाइक दिस हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक देखो, अभी तक कितनी वैल्यू आएगी, फर्स्ट की आ गई वैल्यू, एफ फर्स्ट टी की वैल्यू आ गई 1 के, सेकंड की वैल्यू आ गई लाइक सेकंड कह रहे हैं, सेकंड, हाँ एस, सेकंड एस सी की वैल्यू आ गई क्या 2 के, एस एस कह रहे हैं, थर्ड की वैल्यू आ गई, थर्ड की वैल्यू आ गई क्या 3 के, आ गई ना वैल्यू। अब इसी तरह से अगर इसमें और छोटा रहता, ये अगर ये 0.5 ही अगर यहाँ पे लिखा रहता 0.5 के, यानी 500 रुपए, तो जैसे ही आप आगे जाते हैं, तो वन जो फर्स्ट की वैल्यू है चेंज होकर के ये 0.5 के हो जाती है, तो आप ऐसे ही फर्दर आप आगे कैलकुलेट करोगे, एग्जाम्पल को और एक्सटेंड करोगे, प्रैक्टिस के लिए आप जरूर करोगे, ठीक है। तो ये हो गई इस तरह से। अब हम देखो, अब हमने ये इस तरह से कर लिया, अब हम देखो काउंट को देखते हैं, काउंट में अब हमें तो काउंट पूछा जा रहा है, काउंट लाइक क्या कर रहा है, मतलब कि कोड है, काउंट के लिए कोड लिखना है। तो सिंपल सा देखो, हमने तो एक फर्स्ट और सेकंड ये सारे की वैल्यू लिख ली, तो काउंट इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, सबसे छोटे वाले को, काउंट इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, सबसे छोटे वाले को। तो हम अपना बेसिक थोड़ा थोड़ा सा सोचेंगे इसके ऊपर कि क्या हम कैसे किस तरह से करा जाए, हमें क्वेश्चन से कुछ हिंट मिल जाए, ताकि हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी हो। ऐसे तो हम डायरेक्ट ऑप्शन दे करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बट हम थोड़ा सा क्वेश्चन से थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा तो हिंट लगाएंगे ही लगाएंगे। चलिए ठीक है। तो हमने देखा कि जो काउंट है वो नंबर ऑफ एलिजिबल बिल्स अमाउंट, कर रहा है, बिल कर रहा है, सबसे छोटा 3 बिल अमाउंट को स्टोर कर रहा है, तो काउंट, काउंट क्या स्टोर कर रहा है, सबसे छोटे बिल अमाउंट को काउंट कर रहा है, सबसे छोटे अमाउंट को जो है काउंट कर रहा है। तो ऐसे करते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर हमें कोड लिखना है कि सबसे छोटे को करना है, तो हम कैसे लाइक काउंट को कैसे इंक्रीमेंट करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे करते हैं, लाइक 3 में सबसे छोटा को कैसे, तो हम कैसे किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हम फर्स्ट को कंपेयर कर लेते हैं सेकंड थर्ड से, और सेकंड को कर लेते हैं कंपेयर थर्ड से, और थर्ड तो हो ही जाएगा फिर। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, नहीं तो हमें कुछ आइडिया तो भी मिल नहीं रहा, लेकिन जैसे कि आपको सिंपल से बताना कि कैसे बात करें, बट कोई नहीं, हम ऑप्शन देख करके भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मतलब कुछ वैसा स्ट्राइक नहीं कर रहा अभी माइंड में कि हमें आपको एग्जैक्ट बता दें कि कोड किस तरह से लिखा जाए। वैसे अगर मेरे माइंड में है तो थोड़ा सा ऐसे भी है कि फर्स्ट को कंपेयर करेंगे सेकंड के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ, अगर इसमें से छोटा है तो ये हो जाएगा, इन दोनों में से देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, उसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये इस तरह से कर सकते हैं। बट देखते हैं ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में किस तरह से करा गया। देखो ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कहा जा रहा इफ एक्स डॉट बिल अमाउंट, अच्छा हाँ, और देखो यहाँ पे लूप लगाया गया है ना, लूप, फर्स्ट कार्ड को रीड करना है, फर्स्ट कार्ड को आप को रीड करना है, रीड करके आपको ये इनमें से कोई एक जो है कोड फिल करना है। तो इफ एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट लेस देन थर्ड, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अगर बिल अमाउंट जो है थर्ड से छोटा है, यानी कि थर्ड से छोटा है, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है।
क्या लगता है आपको? थर्ड से छोटा है, यानी कि थर्ड हमने क्या, थर्ड की वैल्यू कितनी आई थी? 3k से छोटा है। अगर 3k से छोटा है तो वैल्यू इंक्रीमेंट कर देना है, काउंट इज इक्वल टू 1। अगर 3k रहा तो, 3k रहा तब भी तो इंक्रीमेंट, हाँ देखो यहाँ पे देखो आप, जैसे कि मैंने हमने ये जो वैल्यू निकाल के लाई, तो इसको हम यहाँ पे नीचे ले चलते हैं, इसको इसको नीचे ले चलते हैं, हाँ चलो ठीक है, इसको यहाँ पे ले आया। ओके, तो देखो जैसे देखो, अगर सपोज डेट, अगर हम इस कंडीशन, अगर हम इस कोड की बात माने, अगर इस कोड की बात माने, तो इस कोड के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि थर्ड बिल अमाउंट से अगर छोटा है टोटल बिल अमाउंट, तो उसको काउंट से इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि थर्ड से छोटा है तब। अगर लेकिन ऑप्शन में लाइक हमें तो थर्ड भी चाहिए ना, हमें थर्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है थर्ड से छोटा है तब, तब तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ये सही नहीं है। तो अब क्या करा, थर्ड के इससे छोटा है या थर्ड के बराबर है तब काउंट कर दो। हाँ, हमें थर्ड भी चाहिए और थर्ड से छोटा भी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी चलेगा, बी चलेगा, ऑप्शन नंबर बी हमें चलेगा, क्योंकि थर्ड भी चाहिए हमें और थर्ड से छोटा भी चाहिए, तो थर्ड भी चाहिए और थर्ड से छोटा भी चाहिए, तो चलेगा। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। आ, जो बिल अमाउंट कह रहा है थर्ड से बड़ा है, थर्ड से बड़ा है, थर्ड से बड़ा जो बिल अमाउंट है, तब तो जैसे देखो थर्ड से बड़ा कौन होगा, थर्ड से बड़ा हो जाएगा 4k, 4k, 5k। हमें तो ये सब नहीं चाहिए, हमें तो सबसे छोटा वाला चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, तो ये सिंपल सा था। देख लेते हैं ऑप्शन कौन, ऑप्शन सी करेक्ट, सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, थर्ड ऑप्शन। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रेटर देन, बिल अमाउंट इज ग्रेटर देन, रुको रुको रुकिए रुकिए, किसकी लोएस्ट टोटल, द नंबर ऑफ लोएस्ट बिल अमाउंट ऑफ द चूज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट कैसे दे रहा है, मैं ये चेक करना चाहूंगा। The answer should be, will we filter all the such shopping bill data set where total bill is less than or equal to, total bill is less than or equal to third, total bill is less than or equal to third, total bill is less than or equal to third, total bill less than। देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग वगैरह हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा जा रहा है, शुड बी फिल्टर ऑल द सच टाइप ऑफ शॉपिंग बिल डेटा सेट, टोटल अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू थर्ड, लेस देन और इक्वल टू थर्ड। तो लेस देन टोटल बिल अमाउंट थर्ड से लेस देन और इक्वल, तो ये वाला हो रहा है ना, ये तो कहाँ, टोटल बिल अमाउंट तो थर्ड से ग्रेटर है, तो ये मिस प्रिंटिंग है। ये इस पे आप मत जाओ, इस पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मतलब मिस प्रिंटिंग क्या, मिस टाइपिंग है, क्योंकि ये ऑप्शन किसी भी ख्याल से हो ही नहीं रहा, क्योंकि देख सकते हो ना, ग्रेटर कौन होगा, थर्ड से ग्रेटर कौन किन से वैल्यू आ रही है, 4 5। लॉजिक हम अपना देखते हैं ना, बुक में कुछ भी लाइक कुछ भी लिखा रहेगा तो कुछ भी थोड़ी मान लेंगे, हम तो लॉजिक लगाएंगे ना, सिंपल सा। यहाँ पे 4 है, 4 थर्ड के बाद थर्ड, देखो ये ऑप्शन थर्ड से बड़ा कर रहा है, एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट थर्ड से बड़ा, थर्ड से बड़ा यानी 4 5 6 10 ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमें तो काउंट करना है फर्स्ट से जो 3 है तक, वही ना काउंट करना है, तो दैट्स वाई, ठीक है। और इक्वल की बात करी जा रही है, तो इक्वल तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो चलो ये गलत ऑप्शन, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस, लेकिन मुझे तो लगता है ये है, और आपको क्या लगता है बताना मुझे जरूर, कि हम ही गलत हैं, हो भी सकता है हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, हम गलत नहीं है, बट हमारा लॉजिक ये रहा, हमने ये लॉजिक दिया। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, और कितने क्वेश्चन बाकी हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन और बाकी है, नहीं दो क्वेश्चन है अभी। तो देखियो 11 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फॉलोइंग सुडोकू एग्जीक्यूटिंग यूजिंग द डेटा सेट, लेट मीन टोटल स्कोर, लाइक क्या है, लेट मीन टोटल स्टोर द मिनिमम टोटल मार्क्स obtained by a student, what will be the value of flag at the end of the execution। ओके, जैसे कि देखो मिनिमम की बात करी गई है, तो इनिशियलाइज जो करा जाएगा वो मैक्सिमम से ही करा जाएगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम 101 क्यों लिया गया है, 101 क्यों लिया गया है, बिकॉज क्योंकि मार्क्स है, तो मार्क्स 100 से ज़्यादा होता नहीं है, 100 ही होता है, तो 101 से काम चल जा रहा है, तो हमें यही लेंगे। हम 10,000 भी ले सकते थे, 20,000, लाखों करोड़ों ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो इनिशियल में फ्लैग की वैल्यू देखा गया, इनिशियल में फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है। अब पूछा जा रहा है एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, वही पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे एक चीज और दिखाते हैं आपको। हमने जो एक ऊपर क्वेश्चन 9 नंबर शायद क्वेश्चन किया था, उसमें था कि उसमें क्या था, उसमें था लाइक उसमें कुछ था इसी तरह से था ना कि हम वाइल पाइल वन को रीड कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं तो डू समथिंग लिखा हो रहा है, तब ये डू समथिंग के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया ऊपर। जैसे हम नीचे देखते हैं तो प्रोसीजर डू समथिंग के बारे में कुछ बताया गया है। तो डू समथिंग इससे करेंगे क्या, बाई फर्स्ट वैल्यू ए बी सी, और ये फर्स्ट सेकंड वैल्यू हो गई। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इफ वाई डॉट मैथमेटिक्स लेस देन ए, बाई डॉट मैथमेटिक्स, यानी कि हम फर्स्ट कार्ड को रीड करेंगे और अगर मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है वो ए से छोटा है, यानी ए कितना, ए वन 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 मतलब 101, 101 से छोटा है तो ए इज इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स। यानी कि इस लाइन ऑफ कोड का मतलब बस यही है ना कि ओवरऑल सबसे अंत में जो ए की वैल्यू जो आनी है वो मैथमेटिक्स मार्क्स की सबसे मिनिमम वैल्यू आनी है। और यहाँ पे इसका मतलब बी का मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू, सी फिजिक्स का मिनिमम वैल्यू, और सी का मतलब फिजिक्स का मिनिमम वैल्यू। तो यही है। और जैसे रही बात कि यहाँ पे डू समथिंग करेंगे, डू समथिंग एबीसी, तो ये जो कोड होगा ये कोड हुआ एक एक कार्ड के लिए, ये एक कार्ड के लिए, क्योंकि इसमें लूप नहीं लगा हुआ है तो एक कार्ड के लिए हुआ। बट इसी को हम जब लूप के अंदर लगाते हैं तो ये हर बार रिपीट होगा, तो ये सभी कार्ड के लिए हो जाएगा। तो ए बी सी जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, मिनिमम मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अब देखो ये तो लूप से बाहर आ गई, तो लूप से बाहर तक ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मिनिमम मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। देखिए ये सब सारा कुछ ठीक है। अब देखो इफ मीन टोटल माइनस डी, मीन टोटल डी, देखो डी इज इक्वल टू क्या है, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी मिनिमम मार्क्स का सम है। डी क्या है, डी है जो डी इज इक्वल टू मिनिमम मार्क्स सम, सम मिनिमम मार्क्स सम है, ठीक है। अब देखो इफ मीन टोटल देखो मीन टोटल क्या है, मीन टोटल यहाँ पे देख लेते हैं। मीन टोटल के बारे में नहीं बताया गया लेकिन यहाँ पे दिया गया मीन टोटल। मीन टोटल द नंबर ऑफ क्या है, स्टोर द मिनिमम टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट। टोटल मार्क्स देखो क्या है, मिनिमम टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट, मिनिमम टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। एम मीन मीन टी इज इक्वल टू मिनिमम टोटल मार्क्स हो गया ना, मिनिमम टोटल मार्क्स हो गया ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के द्वारा मिनिमम मार्क्स जो आया वो। और हम जो लाए हैं, हम जो डी कैलकुलेट किए हैं, डी क्या है, जो सबसे मिनिमम मार्क्स जो है वो कैलकुलेट किए हैं, सबसे मिनिमम। मतलब कि देखो अगर किसी स्टूडेंट का फिजिक्स में अच्छा मार्क्स है, मैथ में कम है और केमिस्ट्री में और कम है, तो उसका जो सबसे मिनिमम मार्क्स हो गया वो हो गया। और देखो बेसिक जो है ना, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये जो क्वेश्चन में जो दिया है, ये जो मिनिमम टोटल दिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम सम, मिनिमम सम। यानी कि सभी स्टूडेंट का चेक किया, सभी स्टूडेंट का सम देखा, सभी स्टूडेंट का टोटल मार्क्स देखा, उसमें से जो मिनिमम मार्क्स था उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी स्टूडेंट में सबसे कम नंबर क्या है उसका सम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर अगर ये जो है ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब ये फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप डेटा सेट देख करके भी कर सकते हो। डेटा सेट देख करके करने का हमने क्यों बताया डेटा सेट देख करके, क्योंकि इसमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात आ गई है कि अब हम चेक करेंगे ना कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहने वाली है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि किस स्टूडेंट का कितना मिनिमम है, और सारा कुछ देखना पड़ेगा स्कोर डेटा सेट देख करके। तो स्कोर डेटा सेट देख करके ही इसको करना है और आप मुझे करके बताओगे कि क्या रहने वाला है। बट मैं अगर सिंपल सा लॉजिक लगाऊं तो किसी ऐसा स्टूडेंट मतलब मैंने जितने बार डेटा सेट को देखा है तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके सारे सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स आए, सारे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं स्टूडेंट है। मतलब ऐसे स्टूडेंट ही मिले हैं जो डेटा सेट में दिया हुआ है जिनका किसी एक सब्जेक्ट में मिनिमम है लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये जो है ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होगा।
लाइक ग्रेटर देन जीरो, नहीं ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा, हाँ ये होगा, ये होगा ग्रेटर देन जीरो, दैट्स वाई ये फ्लैग का जो वैल्यू है वो ट्रू हो रहा है। नहीं तो आप इसको जो है चेक करोगे, कार्ड को कैसे चेक करोगे, कार्ड में जाओगे, देखोगे कि सबसे मिनिमम मार्क्स किसका है, टोटल कार्ड का टोटल मार्क्स चेक करोगे सारे का, और उसमें देख लोगे कि मिनिमम मार्क्स क्या है, और हर एक कार्ड का मिनिमम मार्क्स जो निकालोगे हर एक सब्जेक्ट का, और उसका सम करोगे, उसके सम करके सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है, मुझे लग रहा है, बस हमने चेक अभी नहीं करा, चेक नहीं करा कार्ड में जा करके, वो आपको करना है। यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो देखिए फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ फ्लैग विल बी ट्रू, ट्रू हो जाएगी। हमने बस लॉजिक लगाया, एक सिंपल सा लॉजिक लगाया, और वो लॉजिक बाई चांस काम कर गया, मे बी एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके वो लॉजिक काम ना करे, तो आपको जो है कार्ड चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कार्ड चेक करना होगा एग्जैक्ट आंसर के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। एरर फाइंड करने के ऊपर हमने ऑलरेडी पर डिस्कस कर लिया, बट इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो एरर फाइंड करने में क्या हमने क्या बताया था आपको, कोड लिखने में थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा स्टेटमेंट को रीड करके। तो देखो स्टेटमेंट को आप रीड करो केयरफुली, आप रीड करो साथ साथ मेरे साथ साथ रीड करो। देखो फॉलोइंग सुडो is executing using a score dataset. At the end of the execution, count m capture the number of male student whose mathematics marks are less than average mathematics marks of female student। देख रहे हो ना? अब देखो, अब यहाँ से हम काउंट एम के बारे में लिख लेंगे, काउंट हमें क्वेश्चन में दिखा है काउंट एम के बारे में, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे। हाँ क्या लिखें, सी एम, काउंट एम। मैथमेटिक्स मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी किस टाइप के स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट हुज मैथमेटिक्स मार्क्स, मतलब कि एम मेल स्टूडेंट हुज मैथमेटिक्स मार्क्स आर लेस देन, बहुत बुरी बात है यार, ये नहीं होना चाहिए था। एफ एम फीमेल स्टूडेंट के एज कंपेयर टू में, एवरेज से, एवरेज है ना, तो इसको एवरेज लिख देते हैं, ए वी जी, ये बहुत गलत है। चलिए ठीक है, अब तो आप आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे चलते हैं, क्या पे चलते हैं, लेस देन एवरेज मैथमेटिक्स मार्क्स, यहाँ तक तो ये तो हमें लिखा आ गया, बट सूडो कोड हैज मेनी मिस्टेक इन वन और मोर लाइन, आइडेंटिफाई द सच मिस्टेक और assume that all student not listed in the option uh, below the free error, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। अब हम एरर फाइंड करेंगे, देखो कोड रीड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कोड रीड करते हैं, कोड को हम रीड करते हैं। कोड रीड करने में क्या, सम इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो दिया गया तो सम जीरो दिया, काउंट जीरो दिया गया, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा एवरेज, और एवरेज निकालना भी है तो मतलब एवरेज की बात करी गई तो एवरेज की बात होगी, और सही में एवरेज की बात भी है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये सम और काउंट के बाद ये दिया गया एड मार्क्स क्या है, एड मार्क्स के बारे में तो हमने ऊपर कुछ पढ़ा ही नहीं, एड मार्क्स क्या है, देखो एड मार्क्स नीचे दिया गया, यहाँ पे देखो एड मार्क्स में कुछ नहीं है, जेंडर चेक करके उसका जो मतलब जेंडर, एड मार्क्स में कुछ दो ही प्रोसेस है, एक तो जेंडर चेक करना है और उसकी मैथमेटिक्स मार्क्स को ऐड करना है, और काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है। बट जो एड मार्क्स जो है ना, एड मार्क्स दो ही चीज रिटर्न कर रहा है। एड मार्क्स क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी लाइक जो भी वहां पे जेंडर दिया गया, एक पर्टिकुलर जेंडर के पर्टिकुलर मैथ मार्क्स को ऐड करके उसका एवरेज निकालना, मतलब उसका एक तो संख्या निकालना और उसका मैथमेटिक्स मार्क्स का सम निकालना, दो जी करना, ये कर रहा है एड मार्क्स। तो एड मार्क्स को हम करेंगे, और एड मार्क्स को जैसे ही हम कर लेते हैं तो हमें एवरेज निकल जाए, एवरेज फाइंड करना पता चल जाता है। तो यहाँ तक तो इस लाइन ऑफ कोड में कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा कोई एरर, क्योंकि एवरेज फाइंड करना है हमें पर्टिकुलर स्टूडेंट का, तो हम इसी तरह से करते हैं, और इस लाइन ऑफ कोड में भी कोई एरर नहीं मुझे लग रहा, इस लाइन ऑफ कोड में कुछ एरर नहीं लग रहा। क्यों लगेगा एरर, देखो यहाँ तो ये है, देखो ये रीड फर्स्ट कार्ड, ये तो रीड करेंगे ही करेंगे हम, और यहाँ पे ये कंडीशन लगा देंगे तो सारा कुछ एक, ये लूप में आ गया तो लूप में है, तो लूप में है तो क्या हो जाएगा, लूप में है तो एक बार में अगर सारा कार्ड को हम चेक कर लेंगे तो सारा कार्ड का जो सम है वो कर लेंगे, उसके बाद हम शायद 7 नंबर पे एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकल जाएगा। अब देखो, अब हम एरर हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करना, इस लाइन ऑफ कोड में, इस लाइन ऑफ कोड में हमें एरर मिलेगा। तो एरर क्या मिलेगा, एरर देखते हैं। वाइल पाइल टू हैज मोर कार्ड, पाइल टू है यानी कि दूसरा जो पाइल में रखा गया था, ये जो पाइल है, पाइल टू में यहाँ से कन्वर्ट रखा गया था ना, तो पाइल टू को अब काउंट करते हैं, पाइल टू में से कार्ड निकालना स्टार्ट करते हैं। पाइल टू हैज मोर कार्ड, रीड इफ एक्स डॉट मैथमेटिक्स मार्क्स इज लेस देन एवरेज मार्क्स, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस काउंट एम इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। लेकिन आप यहाँ पे देखो, हमारा जो कंडीशन आया था वो क्या आया था,
हमारा कंडीशन काउंट क्या, हमारा काउंट एम कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, काउंट एम कैसे इंक्रीमेंट हो रहा था, हमने जो भी कंडीशन लिखा लगता है सेम ही है, बट हमने एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लिखा है। हमने इनकम्प्लीट कैसे लिखा, देखो आप, हमारा इनकम्प्लीट कैसे है, लेकिन इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। देखो हमारा इनकम्प्लीट कैसे है, हमारा इनकम्प्लीट कैसे है, यहाँ पे काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट है तो यहाँ पे एक्स डॉट जेंडर भी तो लिखेंगे ना, ये कौन लिखेगा, एक्स डॉट जेंडर इज इक्वल टू एम तो भी लिखेंगे ना, एक्स डॉट जेंडर भी तो लिखेंगे, एक्स डॉट जेंडर लिखेंगे ना जी, हाँ जी। तो एक्स डॉट जेंडर जेंडर लिखेंगे, क्योंकि देखो काउंट एम कैप्चर नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट है ना, मेल स्टूडेंट, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, बट यहाँ पे तो दो कंडीशन दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे दो कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन है, दैट्स वाई लाइन नंबर 11 में इरर है, लाइन नंबर 11 में आपको जो है दो कंडीशन होना चाहिए, एक कंडीशन और ऐड करना चाहिए, क्या, एक्स डॉट जेंडर इज मेल। तो अगर 11 नंबर कंडीशन को हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 11 नंबर कंडीशन को बोलेगा अच्छा गलत है, तो तुम बताओ कैसे गलत है, गलत ऐसे है कि हम लिखेंगे इफ एक्स डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल एंड अच्छा इधर भी तो हम लिख सकते हैं ना, इधर क्यों लिख रहे हैं, एंड क्या, एक्स डॉट मैथमेटिक्स मार्क्स इज ग्रेट लेस देन एफ एम एवरेज एवीजी, ये कंडीशन होगा सही वाला कंडीशन, ये कंडीशन सही है, या तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अनदर तरीका से, इफ एक्स डॉट जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, if x dot gender is equals to male, if x dot m mathematics marks लेस देन एफ एम, मतलब कि फीमेल मैथमेटिक्स मार्क्स का एवरेज, ये इस तरह से लिख सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इसको, रुक जाइए 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा नीचे सरका लेता हूँ, सरका लेता हूँ, जगह बन जाएगा, चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, काउंट इज इक्वल टू +1, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, ये हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन में है केवल एक ही चेक कर रहा है, खाली केवल मैथमेटिक्स मार्क्स चेक कर रहा है, तो मैथमेटिक्स मार्क्स चेक करने से केवल नहीं होगा, तो लाइन नंबर जो इरर है, इरर हो जाएगा लाइन नंबर 11 में, यानी बी ऑप्शन सही है। और तो मुझे कोई लाइन में एरर नहीं लग रहा, बट हम चेक कर लेते हैं लाइन नंबर 4 में, लाइन नंबर 4 कहाँ जा रहा है, लाइन नंबर 4 देखते हैं, सम इज इक्वल टू एक्स सम, और हाँ तो एक्स सम और ये सारा कुछ है तो कोई दिक्कत है नहीं, एक्स जो है कार्ड नंबर हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, लेकिन लेकिन एक मिनट एक चीज चेक करते हैं, सम कहा जा रहा है ना, हमें तो लाइक चेक करना है फीमेल सम, तो मे बी यहाँ पे हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमारा प्रोसीजर है, मतलब जो हमारा ये ऐड मार्क्स है, ये ऑलरेडी फीमेल को कर ही रहा है, तो हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फीमेल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लाइन नंबर 4 के कोड में फीमेल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे प्रोसीजर है 16 नंबर कोड में, वो फीमेल को ही केवल कर ही रहा है, क्योंकि मेल के लिए ये कोड नंबर है लिखा ही नहीं गया, प्रोसीजर कोड, तो हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, तो 4 नंबर सही है। और लाइन नंबर 17 की बात करते हैं, तो 17 में क्या लिखा गया, 17 इफ जेंडर इज फीमेल, इफ जेंडर इज फीमेल, हाँ हमें मेल की जरूरत भी नहीं है, मेल की एवरेज काम करेंगे क्या, क्योंकि हम उसकी जरूरत भी नहीं है, तो हम निकालेंगे भी क्यों, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही। लाइन नंबर 18 में देखते हैं, तो 18 में क्या कर रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ बाई डॉट मैथमेटिक्स मार्क्स, बाई डॉट मैथमेटिक्स मार्क्स, यहाँ पे बाई डॉट मैथमेटिक्स क्यों लिखा गया, यहाँ पे बाई मेंशन है, मानी कार्ड का जो नाम है, कार्ड का जो नाम है वो बाई रखा गया, तो बाई डॉट मैथमेटिक्स, चलिए डन है, कोई दिक्कत नहीं। लाइन नंबर और है, लाइन नंबर 21 में देखते हैं, लाइन नंबर 21 रिटर्न सम और ई, देखो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको, चलो ठीक है, सम ऑफ एफ मतलब कि मैथमेटिक्स मार्क्स और काउंट ऑफ एफ, हाँ तो काउंट, हमें दो ही चीज तो चाहिए था, और यहाँ पे दो ही चीज तो है, रिटर्न करेगा ये दोनों, हमें दो चीज चाहिए और दो चीज हमें रिटर्न कर रहा है, लेकिन एक मिनट, एक मिनट, हमें यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं सही है, थोड़ा सा वो होता है ना, स्ट्राइक करता है ना माइंड में, क्या है हमने पहले कुछ और बताया, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, तो नहीं ऐसा कुछ है नहीं, सही है, और नो एरर, हाँ चलिए ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन भी देख लेते हैं, सही हमने बताया आपको कि नहीं, तो तो सम ऑफ काउंट, चलिए हमने आपको सही बताया, और यही है कंडीशन, देख सकते हो,
हमने आपको सही बताया। चलो, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नीचे क्या है, चलिए तो मैथ का है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आपका जो है 1 टू मतलब 1 टू 12 क्वेश्चन तक जो भी था। एंड उम्मीद करूंगा आपको ये सारा जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। हाँ, बता दीजिएगा अगर जहाँ भी दिक्कत आपको लगे, क्या मतलब क्या और करना चाहिए, सुधार, इम्प्रूवमेंट और ये सब सारा कुछ तो आप बताइएगा, तब ना इम्प्रूवमेंट होगा। आप लोग फीडबैक दोगे तब ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड ये वीडियो कल तक अपलोड कर दूंगा। चलिए ये ठीक है।